कि आप इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है, हर जगह बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गया है आजकल। तो इसी पे मैं स्टोरी सुनाना चाहूँगी कि महादान। दान तो सभी करते हैं, लेकिन महादान किसको कहा जाता है? तो कहानी ये है कि एक मतलब कि लकड़हारा है, जो लकड़ी काटता है रोज़ और उसी से अपना जीविका चलाता है। और उसकी वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है दोनों। लेकिन पत्नी बहुत परेशान रहती हैं। पत्नी को लगता है कि मेरे हस्बैंड मतलब कि अच्छा खासा इनकी आमदनी हो और परिवार हम लोग को सुख पूर्वक चले। तो लकहाड़ा जैसे ही लकड़ी काट के घर पे आ रहा है, पत्नी उनसे झगड़ा करने लगी कि आप ऐसे कब तक लकड़ियां मतलब काटते रहोगे आप, और कैसे ऐसी जीविका हम लोग को चलेगा कि एक टाइम हम लोग भोजन करते हैं तो दूसरे टाइम भोजन के लिए हमें सोचना पड़ता है। वो हस्बैंड कहते कि आप जो है शहर जाओ और शहर जाके वहां मतलब कि कमाई करो। इससे हम लोग को दिनचर्या भी धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा और सब कुछ घर में हम लोग के परिपूर्ण रहेगा। हस्बैंड कहता है कि तुमसे बार बार मैं कहता हूँ कि नहीं, हमें अपना गांव छोड़ के नहीं जाना है, हमको यहीं पे रहना है। और क्या चीज कमी है? भोजन मिल जा रहा है, पानी मिल जा रहा है, वस्त्र मिल जा रहा है, ये काफी है जीने के लिए। पत्नी चुप हो गई। फिर जो है पति जो है मतलब कि लकड़ी काटने चला गया जंगल में। लकड़ियां काट के मतलब कि लेके आ रहा था और उस दिन कहीं कोई उसके लकड़ी खरीदार नहीं मिल रहे थे। बहुत परेशान हुआ, सुबह से शाम हो गई, कहीं कोई लकड़ियों के खरीदार मिला नहीं और वो भूख से व्याकुल था। तभी चलते-चलते भगवान के स्मरण किया कि प्रभु आज कैसे मेरा जीविका चलेगा? घर में कैसे जाएँगे? पत्नी फिर झगड़ा करेगी और भूख से मैं बेहाल हूँ। तभी देखे कि एक सामने जो है झोपड़ी दिखाई दिया और उसमें एक साधु मतलब कि बाहर निकले, जो कि वो अति मंदिर के थे पुजारी। उन्होंने तो ये देखा, खुशी के मारे गया गया कहे कि बाबा हमारा लकड़ियाँ खरीद लीजिए। और आज मैं बहुत भूखा हूँ और पूरा दिन सुबह से शाम हो गई, घूमते-घूमते कोई हमारे लकड़ियों को नहीं लिया है। आप ले लीजिए हमारी लकड़ियों को। तो साधु महाराज ने कहा कि ठीक है, हम लेंगे। कितना इसका हुआ दाम? उसने कहा कि ₹10। साधु महाराज ने कहा कि नहीं, मैं ₹10 तो नहीं दूँगा, तुम्हें 5 रुपए दूँगा। इसने कहा कि ठीक है साधु महाराज, आप ले लीजिए, मैं दिन भर थका हुआ और बहुत भूखा हूँ, ठीक है मैं हमको दे दीजिए 5 ही रुपए, इतना ही में। तो उन्होंने 5 रुपए दे दिए लकहाड़ा को और लकड़ी ले लिया। तो लकहाड़ा चलने लगा तो साधु महाराज ने कहा कि सुनो, तुमको बहुत भूख लगा है? तो उसने कि हाँ, हमें बहुत भूख लगा है, प्यास भी लगा है। तो चलो हाथ पैर धो और भोजन करो यहाँ पे। तो उसने कहा कि नहीं, आप तो मतलब कि आप तो खुद ही इतने गरीब हैं, आप कैसे हमको भोजन कराएँगे? मैं तो बहुत ज़्यादा भोजन करता हूँ, ज़्यादा खाना खाता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो थोड़ा ज़्यादा खाना खाऊँगा और आपका खाना खा लूँगा तो फिर आप भूखे रह जाओगे। साधु महाराज ने कहा कि तुम फ़िक्र ना करो हमारा, हमारे पास बहुत सारे भोजन हैं, तुम चलो भोजन करो। फिर साधु महाराज ने मतलब कि लकहाड़े को बैठा के पेट भर के भोजन कराए। लकहाड़ा जो है भोजन करके और पैसा लेके चला गया घर। घर पे आया तो पत्नी देखी, तो पत्नी उम्मीद लगाई थी कि आज ये झगड़ा हुआ है, तो ये रोज़ से ज़्यादा इनकम लेके आएँगे, रोज़ से ज़्यादा ये कमाई करके आएँगे। रोज़ जो है पति मतलब ₹10 लाते थे और आज क्या हुआ कि पति जो उसके आधे लेके आए ₹5 और पत्नी के हाथों में दिए। पत्नी फिर चिल्लाने लगी, "ये क्या? मैं तो उम्मीद करी थी कि आप आज दूना लेके आएँगे, उससे ज़्यादा लेके आओगे, लेकिन तुम तो उसके आधा लेके आए।" फिर मतलब कि लकहाड़ा ने कहानी सब सुनाया कि ऐसे-ऐसे हुआ सब। पत्नी कही कि ठीक है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि शहर जाओ आप। वो लकहाड़ा कहा, फिर तुम वही बात रिपीट करती हो, हमको शहर नहीं जाना है, हमको यहीं पे ये अपना रहना है। फिर वो जंगल गया, लकड़ियाँ काटा और सोचा कि क्यों ना हम साधु महाराज के, उसको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा लकहाड़ा को कि साधु महाराज ठीक है, उसने आधे रुपए दिए हमको, लेकिन भोजन कराए वो और पानी पिलाए। ये मतलब कि लकहाड़ा को बहुत अच्छा लगा, जो कि अट्रैक्ट कर लिया इस चीज़ को और उसने कहा कि नहीं, मैं साधु महाराज के साथ ही ये भी पूर्ण भागी मैं भी बनना चाहता हूँ
और मैं लकड़ियाँ जो है उन्हीं को रोज़ दूँगा, चाहे वो हमें 5 रुपए ही क्यों ना दें और उनके ये पुण्य काम में मैं भागीदार बनूँगा। फिर वो साधु महाराज के गया पास और बोला कि आप लकड़ियाँ ले लीजिए, तो उन्होंने कहा कि फिर मैं आज भी उतना ही दूँगा तुमको। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप हमको 5 रुपए ही दीजिए और हमारी लकड़ियों को आप ही लीजिए, हम रोज़ आप ही के पास लेके आएँगे और आपका ये मतलब कि ये व्यवहार हमें बहुत अच्छा लगा कि आप भोजन कराते हो, कि क्या आप ऐसे ही और लोगों को कराते हो क्या? तो साधु महाराज कहा कि हाँ, जितने लोग आते हैं मैं सभी को भोजन कराता हूँ। फिर मतलब कि लकड़ियाँ ये जारी रहा, रोज़ के रोज़ मतलब कि लकड़हारा लेके जाता था, रोज़ भोजन करता था, पानी पीता था, वहाँ से रोज़ घर आता था, पत्नी को 5 रुपए देता था। पत्नी अपना भोजन करती थी और ये मतलब कि रोज़ के दिनचर्या बन गया था। एक दिन वो जंगल गया और देखा कि कहीं लकड़ियां सूखी लकड़ियां है ही नहीं। चलते 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 जंगल के बहुत बीच घने जंगल में चला गया, कहीं लकड़ियां दिखा ही नहीं। तो हरे भरे पेड़ ही पेड़ उसको दिख रहे थे। उसने सोचा कि चलो आज हरा ही पेड़ मैं काट लेता हूँ और उसने एक बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ गया और नीचे कुछ देखा ही नहीं है और एक डाल पर बैठ के डाल को काटने लगा। जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को वो काटने लगा। जैसे वो डाल को काटा तो वो डाल लिए हुए नीचे जो है एक तपस्वी थे, वो ऋषि मुनि थे। नीचे पेड़ के नीचे बैठ के वो तपस्या में लीन थे। उन्हीं के ऊपर वो लकड़ियों के सहित वो गिर गया। साधु के ऊपर गिर गया, तपस्वी के ऊपर। अब उनका उनका तो ध्यान भंग हो गया, वो उठे, बहुत क्रोधित हुए और उसने श्राप दे दिए कि तुमने हमारे ध्यान को तोड़ा है, जाओ आज से तुम माने कुत्ते के रूप ले लो। डॉगी के रूप मतलब कि कुत्ते के रूप ले लो तुम। वो बहुत लकहाड़ा रोया, बहुत प्रार्थना किया कि प्रभु हम आपको देख नहीं पाए हैं, हम इतने परेशान हैं, भूखे हैं, गरीब आदमी हैं, हमें लकड़ियाँ नहीं मिल रहा था तो हमें अंत में यही पेड़ समझ में आया और हम नीचे देखे नहीं, चढ़ के मतलब कि पेड़ को काटने लग गए, आप हमें माफ़ कीजिए हमने नहीं। साधु महाराज ने कहा कि अब तो हमने श्राप दे दिया है, ये इसको वापस मैं भी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन एक तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ, जो तुम श्राप मुक्त हो सकते हो। उन्होंने बताया तो ठीक जाओ, इसका उपाय यही है कि जो पुण्यात्मा होगा, जो मतलब कि पुण्यात्मा होगा, जो दान पुण्य करता होगा, वो भोजन करे और अपने थाली को बाहर जूठे में रख दे। अब उसमें एक दाना भी बचा हो, उस दाने को तुम खा लोगे तो तुम्हारी मुक्ति मिल जाएगी। और जैसे ही तुम दाने के खाओगे, तुम्हारे शरीर के जो है पार्ट जो है धीरे-धीरे मतलब कि सफ़ेद होते जाएँगे और जिस दिन तुम पूरे सफ़ेद कलर के हो जाओगे, उसी दिन तुम्हारी मुक्ति मिल जाएगी इस पाप से। लकहाड़ा वो वहाँ से प्रणाम करके चला गया और तलाश में चला गया लोगों को। तो याद है कि अरे! वो तो मतलब कि साधु महाराज जो भोजन हमको कराते हैं, वो तो सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। हम उन्हीं के घर चलते हैं और उन्हीं के माने जूठा खाएँगे तो हमारी उद्धार हो जाएगी। वहाँ आया तो देखा कि मतलब कि साधु महाराज जो वो भोजन करके तुरंत वो पत्तल लेके बाहर निकल रहे हैं अपन फेंकने के लिए। वो पत्तल फेंक के चले गए। कुत्ता जो है दौड़े गया और देखा कि इसमें भोजन है कुछ, उसने खा लिया। तो उसके आधे से शरीर का पार्ट जो है उसी वक़्त मतलब कि सफ़ेद हो गया। बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि चलो अब तो आधा एक आदमी हमें और चाहिए, जो कि हम जल्दी से ये श्राप मुक्त हो जाएँगे। फिर उसने मतलब कि दूसरे आदमी के तलाश में निकल गया कि कौन ऐसा पुण्यात्मा है। चलते-चलते उसको देखा कि एक आदमी ऐसा मिला, जो कि गायों को दान कर रहा है। वो मतलब कि गाँव में उस गाँव में गया तो देखा कि सभी लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, अरे! तो ये तो बहुत अच्छा आदमी है, गायों को दान करता है, माने उसकी ख्याति वो सुना तो उसे हाँ, अब हमें मिल गए, एक आदमी और मिल गए। वो भी भोजन करके निकले अपने पत्तल को फेंकने, दौड़े गया, इसका हरिया नाम था लकड़हारा को। हरिया दौड़ा गया और उस पत्तल में जो भी भोजन था उसको खाया, लेकिन देखा कि कोई अंतर नहीं, कुछ नहीं, उसके शरीर में कोई फ़र्क नहीं आया। फिर उसने चुपचाप चला गया कि शायद यहाँ पे नहीं हो पाएगा। फिर चलते-चलते देखा कि एक गाँव में और गया, जहाँ राजा साहब की ख्याति थी। राजा साहब के लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे।
तो वो सोचा कि चलो अब इस राजा के भोजन के जूठा हम खाएंगे तो शायद हमें मुक्ति मिल जाएगी। वहां भी देखा, राजा के भोजन कर लिए, उनका भी जूठा जाके खाया, कोई अंतर नहीं, कुछ नहीं। अब वो बहुत परेशान हो गया कि दान तो राजा भी इतने लोगों को दान दे रहे हैं, वो गाय वाला भी गाय को इतना दान दे रहा है, फिर भी हमारा शरीर स्थिति मतलब नहीं हुआ सफेद, ऐसा क्यों? वो बहुत निराश हुआ। फिर चलते 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 एक पेड़ के नीचे जाके थक के बैठ गया। तभी देखा कि एक बहंगी में, बहंगी आप लोग समझते होंगे, जो कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेके चलते थे, उसी बहंगी में देखा कि एक जो है बूढ़ा व्यक्ति दोनों तरफ घड़ा का पानी भर के और वो लेके आ रहा है, और रोड के किनारे जो है वो घड़ा को, जहां राही आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग आ रहे जा रहे हैं, उस रोड के किनारे वो पानी को रख देते थे कि लोग माने जो आएंगे जाएंगे राही वो पानी पिएंगे। तो इसने देखा तो इसको बहुत अच्छा लगा ये चीज, और उसने मतलब लगा, वो आदमी जो है पानी को रख के अपने भोजन निकाल को करने लगे, वो खाने लगे बैठ के वहीं पे, और रोड के किनारे पानी को रख दिए लोगों के लिए। वो भोजन करे तो उसमें थोड़ा भोजन वो छोड़ दिए। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ अंश जो है बिल्कुल थाली खाली नहीं मतलब रखना चाहिए, दो चार दाने जरूर थाली में छूटना चाहिए। क्योंकि जब भी खाना खाइए, भोजन स्टार्ट करिए, तो थोड़ा एक बाइट जो है पहले निकाल के रख दीजिए। इससे ये होता है कि भोजन का ये ग्रेटिट्यूड हम लोग करते हैं, तो ये मतलब पूरे ब्रह्मांड के जीव को हम लोग देते हैं। और लास्ट में जो भोजन मतलब कि हम लोग छोड़ते हैं दो चार दाना, तो जितने भी पानी में जीव हैं और वो थाली धुल के जाता है, उस जीव को भी भोजन मिल जाता है। तो दो चार दाना जो है अन्न को थाली में छोड़ना चाहिए, बिल्कुल थाली एकदम साफ करके भोजन नहीं करना चाहिए ऐसा। तो उसने देखा तो वो पानी वाले जो बूढ़े आदमी थे उन्होंने भोजन किए और पतल को अपना फेंके, दौड़े गया हरिया, उस पतल को चाट लिया, और जैसे ही चाटा उसका पूरा शरीर सफेद हो गया, और तुरंत वो अपने वास्तविक रूप में आ गया, मनुष्य का रूप धारण कर लिया, और बाबा के चरणों में गिर गया कि धन्य हो दान, मतलब कि ये होता है। फिर भी उसको समझ में नहीं आया, उसने साधु महाराज के पास जंगल में दौड़े गया, और जाके वहां पर सारी अपनी बताई कहानी। और उसने कहा कि साधु महाराज, एक चीज हमें समझ में नहीं आया कि एक जगह मैंने गया तो देखा कि केवल गाय का दान ही कर रहे हैं, और गांव में लोग कह रहे हैं कि ये बहुत दानवीर हैं, गाय के दान करते हैं, फिर भी उनका जूठा खाए तो हमारा शरीर सफेद नहीं हुआ। तो साधु महाराज ने कहा कि देखो, वो गाय का दान तो करता है, लेकिन किस टाइप का वो दान करता है? जो गाय बूढ़ी हो गई है, असहाय हो गई है, वो दूध देने लायक नहीं है, तो वो मतलब कि स्वार्थ की भावना से कि इसको किस लिए हम अपने घरों में मत के रखेंगे, ये तो हमको दूध देगी नहीं, ये तो कुछ देगी नहीं, झूठ मूठ के इसको खिलाना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। तो ऐसे गायों को वो दान देता था। तो ये दान दान नहीं होता है, ये तो स्वार्थ की भावना आ गई यहाँ पे। फिर उसने कहा कि राजा साहब भी तो पूरे मने प्रजा को दान दे रहे थे, फिर भी उनका जूठा भी। तो साधु महाराज ने कहा कि यहाँ मतलब कि राजा साहब जो हैं, वो किस किस टाइप का दान कर रहे हैं, वो प्रजा से ले रहे हैं, और प्रजा से लेके ही प्रजा को दे रहे हो, तो यहाँ भी स्वार्थ की है, इसलिए ये दान नहीं हुआ। तो महादान मतलब कि उन्होंने कहते मतलब कि हमने साधु महाराज का भोजन किया, वहां शरीर आधा हमारा सफेद हो गया, और जहां पानी पिए वहां, तो उन्होंने साधु महाराज कहे, तपस्वी जी, कि महादान ये होता है कि भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, यहाँ पर निस्वार्थ भावना से ये कर्म होता है। तो इस कहानी से हमें यही कहना चाहती हूँ आप सभी से, यहाँ पर 15 लोग हैं, कि इस गर्मी में हम लोग को कोशिश करना चाहिए, नहीं कहीं भी कुछ नहीं तो चिड़िया पक्षी जानवरों को पानी कहीं ना कहीं भरिए आप लोग, और नहीं जगह है तो अपने छत पे, बालकनी में, किसी मतलब कि पात्र में पानी रखिए आप लोग, कि ताकि इतने गर्मी में बहुत पशु पक्षी ऐसे हैं कि पानी के लिए तरसते रहते हैं। और कुछ दाने के कण भी आप जरूर रखें अपने घर के बालकनी या छत पे, कहीं भी किसी को नहीं खिला पा रहे हैं
किसी मनुष्य को, किसी भूखों को, तो कम से कम चिड़िया पक्षी को ही हम लोग दें, तो ये सबसे बड़ी दान है, महादान है। तो हम लोग इस क्लास में आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हम लोग अपने अंदर ऐसा चीजें लाएं, क्योंकि ऑथर का यही चीज है कि हम लोग के अंदर मतलब कि वो चीज सारी ढालना चाहती है। हम लोग जो भी सुबह आ रहे हैं अपने ऊपर ही काम कर रहे हैं, कि जैसे पहले प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं, प्रार्थना के बाद से ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और कुछ और आदत अच्छी डाले अपने अंदर, ये चीज जो कि निस्वार्थ भाव से ये भावना अपने अंदर लाए। तो मैं आशा करती हूँ कि कहानी आप लोग को समझ में आया होगा कि यही महादान होता है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जरूर अपने जीवन में धारण करें इसको, और नहीं कुछ तो एक पात्र में पानी ही जरूर रखें। तो चलिए इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं यहाँ पे। और अमृत जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि शीला चैनल स्टीओ यहाँ से हमें रीड करना है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैम अभी क्लास अभी अभी स्टार्ट हुई है, मेरी नींद ही नहीं खुली आज, अभी अभी जस्ट उठी हूँ। चलिए चलिए, बहुत अच्छा, अभी अभी शुरू होने जा ही रहा है। ओके मैम, ठीक है। जी जी। हाँ, हेलो मैम, मेरी वॉइस आ रही है आपको हाँ प्रॉपर? जी जी, आ रही है अमृत जी, आपकी वॉइस आ रही है। ओके। शीला चैनल्स थियो। हमें जेन के निधन का समाचार मिलने के कुछ दिन बाद हमारे मित्र व बिजनेस साझेदार नैन्सी तथा उनके पति वेस हमारे यहाँ रात्रि भोज पर आए। नैन्सी ने मेरे हाथों में एक कैसेट देते हुए कहा, हम आपको यह टेप सुनाना चाहते हैं। अपने मित्रों का यह व्यवहार हमें बहुत बेढंगा लगा। वो बहुत अजीब सा था। बल्कि मुझे उस समय वही एहसास हुआ जैसा जेरी के उन्हें सेठ की पुस्तकें मिलने की बात बताने पर हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह हमें कोई रहस्यपूर्ण बात बताना चाहते हैं, लेकिन साथ ही इस पर हमारी प्रतिक्रिया को लेकर व्यग्र भी है। हमने पूछा, इसमें क्या है? नैन्सी ने फुसफुसाते हुए कहा, यह एक चैनल्ड है। मुझे नहीं लगता कि मैंने यह जेरी ने कभी भी माध्यम शब्द को इन संदर्भों के उपयोग हेतु सुना है। मैंने नैन्सी से पूछा, चैनल से तुम्हारा क्या मतलब है? जब नैन्सी व वेस ने टुकड़ों में संक्षेप में इसके बारे में बताया, तब जेरी व मुझे समझ आया कि यहाँ उसी प्रक्रिया की बात हो रही है जिसके द्वारा सेठ की पुस्तकें लिखी गई हैं। उन्होंने बताया, इनका नाम शीला है, जो एक थियो नाम के अशरीरी से बात करती हैं। यह फिनिक्स आ रही हैं। यदि आप इनसे बात करना चाहते हो तो हम इनसे मिलने का समय निश्चित कर सकते हैं। यहीं रुक हमने जाएंगे, यहीं पे रुक जाइए। यहाँ पे देखेंगे कि कल हम लोग समाप्ति करे थे कि सेठ का जो है, मतलब कि हम लोग देखे थे कि सेठ स्पीक्स, इसके बारे में जाने थे कि रॉबर्ट और जेन जो है दोनों पति पत्नी हैं, और इनके अंदर जो है उनकी पत्नी जो जेन थी, उनके अंदर एक अशरीरी आत्मा आती थी, और उसका नाम था सेठ। तो जैसे ही ये लोग जा रहे थे मिलने अपने सवालों के जवाब जानने के लिए, ये ऑथर जेरी एंड एस्तर, तो इन लोग को रास्ते में पता चला कि जेन की तो मृत्यु हो गई। और इसको सुनकर मतलब कि एस्तर को बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ। उनको लगा कि खुद की बहन ही हमारी खत्म हो गई, उसकी निधन हो गई। फिर वो लोग बहुत दुखी होके और यहाँ ये लोग वापस अपने घर चले आए। और जब घर आए तो कुछ दिन बाद देखिए, यहाँ मतलब कि देखने वाली, ध्यान देने वाली बात है कि बचपन से जेरी की इस तरह की चाहत थी, अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस तरह से चाहत थी उनके अंदर, कि देखिए रास्ता खुद ब खुद मिलते जा रहा है। ये लोग मतलब कि चाय पीने बैठे, वहां भी ये लोग को मिला मतलब संकेत। ये लोग भोजन करने बैठे, वहां भी किताबें अपने आप सेट के चल के आई। फिर यहाँ भी देखिए कि ये लोग वापसी घर आ गए, तो इनके घर मतलब कि इनके मित्र, यानी कि एस्तर और जेरी के मित्र, और इनका बिजनेस व्यापार जो बिजनेस पार्टनर जो होते हैं, वो इनके मित्र थे, जिनका नाम था नैन्सी और वेस, इनका नाम था। तो ये लोग मिलने आए,
अपनी फ्रेंड जेरी और एस्तर से रात्रि भोज पे मिलने आए डिनर पे। और जैसे ही घर में आते ही नैन्सी ने मतलब कि एस्तर के हाथ में टेप पकड़ा रही थी कि ये मतलब कि एक तरह का ये कैसेट है, तुम लो और इसको सुनो। तो ये अस्तर को अच्छा नहीं लगा कि आते ही अभी ना कुछ अभिवादन ना कुछ न कहीं, और ये आते ही हमारे हाथ में जो है टेप पकड़ा रही हैं और सुनने के लिए ये कह रही हैं, ऐसा क्या चीज है इसमें ये। फिर भी उन्होंने अपने आप को सहज कर ली और उन्होंने कहा कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये चैनल्स है ये। तो वो चैनल जो जो नाम सुनी उनको भी अटपटा लगा कि भाई वो कभी नाम को सुनी नहीं थी। फिर उसने कहा कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये एक तरह का समझो कि ये अशरीरी आत्मा है, जो कि नॉन फिजिकली हम लोग इसके बारे में जाने हैं पहले कि ये क्या होते हैं। तो एक शीला नाम की लेडीज है, उनके अंदर जो है ये आत्मा आती है और सारे प्रश्नों की जवाब देती है। तो ये लोग बहुत खुश हुए एस्तर और जेरी इस बात को सुन के, क्योंकि ये लोग की यही तलाश थी कि अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। तो ये लोग बहुत खुश हुए तो और उनसे बोले कि ठीक है कैसे क्या होगा। तो नैन्सी ने बोली कि ये फिनिक्स में आ रही हैं, एक जगह का नाम है फिनिक्स, ये फिनिक्स में आ रही हैं। आप लोग बोलो तो इनके साथ मैं टाइम मतलब कि रख देती हूँ और उसी टाइम पे हम लोग मिलेंगे और इनसे अपने सवालों को तुम जवाब जानना पूछना। जेरी सुन के बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। एस्तर भी कहें कि चलो ठीक है, वो भी तो मिलने के लिए अब उत्सुक हो गई थी और अशरीरी आत्मा से, नॉन फिजिकली आत्मा से वो भी मिलने के लिए अब उत्सुक हो गई थी। एस्तर भी, दोनों बहुत खुश हुए और कहे कि ठीक है चलिए मिलते हैं। तो यही है। फिर उन्होंने मतलब कि गए अपना, यहाँ से चलिए आगे पढ़ते हैं यहाँ से। हमने उनसे मिलने का निर्णय लिया। मुझे आज भी याद है कि इसे लेकर हम कितने उत्साहित थे। उनसे हमारी मुलाकात फिनिक्स के एक बेहद खूबसूरत घर में हुई। चारों ओर धूप की चमक फैली हुई थी, जैसे देखकर मुझे यह तसल्ली हुई कि अब रिमोट द्वारा की जाने वाली किसी धोखाधड़ी की संभावना नहीं है। सब कुछ बहुत आरामदेह व सुहावना लग रहा था। हम वहां बैठे और थियो से मुलाकात की। मुझे कहना चाहिए कि थियो के साथ यह मुलाकात जेरी ने की थी। इस मुलाकात में मेरे मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकला। मैं तो सतबद्ध रह गई थी। जेरी के पास प्रश्नों से भरी एक नोटबुक थी। उन्होंने एक बार बताया था कि वह उसे यह 6 वर्ष की आयु से लिख रहे थे। वह बहुत उत्साहित थे। वह प्रश्न पर प्रश्न पूछते गए। कभी तो वह किसी उत्तर के बीच में ही अगला प्रश्न पूछ लेते। संभवतः वह अपने तय समय के अधिक से अधिक प्रश्न पूछ लेना चाहते थे। आधा घंटा मानो क्षण भर में बीत गया। हम हमारे लिए यह बहुत शानदार अनुभव रहा। अब मेरे पास भी थियो से पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची तैयार हो गई थी। इसलिए मैंने उनसे पूछा, क्या हम कल फिर आ सकते हैं? यहीं रुक जाएंगे यहीं पे। देखिए यहाँ पर मतलब कि सभी की राय हो गई और ये लोग फिनिक्स गए। उनके फ्रेंड जो मतलब नैन्सी थी उन्होंने आधे घंटे का टाइम फिक्स की और ये लोग उनके घर गए। ये जो मतलब कि ये नैन्सी और मतलब कि वेस थे, इनके घर गए। और जब वहां पे इले एस्तर और जेरी जो वहां थे पहुंचे, तो बहुत अच्छा इन लोग को फील हुआ क्योंकि वहां का जो जगह था बहुत ही मतलब सुहावना, बहुत खूबसूरत घर था। ये लोग बहुत अच्छा महसूस किए। तभी एस्तर को लगा कि जरूर कोई ना कोई यहाँ पे शक्ति है, ऐसी कोई शक्ति है कि जो आने पे बहुत अच्छा फील हो रहा है। फिर वो लोग मतलब कि शीला के सामने बैठे, उनके अंदर वो आत्मा आई थियो। थियो को बुलाया गया और ये अपना जो है जेरी जो है इतने मतलब कि ये 6 बरस के आयु से ये प्रश्न इतना इनके अंदर जिज्ञासा था प्रश्नों को जानने के लिए, इसके उत्तर जानने के लिए। और इनके मन में आए दिन प्रश्न आते थे और ये बचपन से आज तक इतने सारे प्रश्न इनके मन में आ गए थे कि इन्होंने एक नोटबुक पूरा भर दी थी प्रश्न से। इतने मतलब ज्यादा क्वेश्चन इनके मन में आए थे।
तो ये जब बैठे मतलब सामने उस शीला नाम की लेडीज के सामने, उनके शरीर में थियो नाम के वो आत्मा आई और उनसे ये लोग क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए। तो यहाँ पे एस्तर कह रही हैं कि मैं तो कुछ पूछ ही नहीं पा रही थी, मैं तो कुछ नहीं, केवल बैठ के सुन रही थी। जो बात करे जा रहे थे जेरी ही प्रश्न ये पूछे जा रहे थे और बोले जा रहे थे। तो इतने जेरी उत्सुक थे, इतने जेरी उत्सुक थे कि अपने प्रश्न पूछते थे और उसका जवाब थियो देते थे। अभी उसकी आंसर पूरा भी नहीं हुई रहती है, एक सवाल का जवाब अभी पूरा नहीं हुआ रहता है, तब तक ये मतलब सेकंड क्वेश्चन ये पूछ देते थे। फिर मतलब कि उसका जवाब इतना ये उत्सुक थे, इतने इनको लगता था कि आधा घंटा के टाइम मिला है, इसमें हम अधिक से अधिक अपने प्रश्नों के उत्तर हम जान जाए। और इसी ख्याल में इन्होंने प्रश्न पूछते चले गए और कब आधा घंटा की टाइम निकल गई, ये लोग को पति पत्नी को मालूम ही नहीं चला और टाइम खत्म। फिर यहाँ पे चलिए आगे मतलब कि पढ़ते हैं कि क्या मुझे ध्यान करना चाहिए, और क्या मुझे बहुत अच्छा ये लोग को अनुभव रहा। चलिए हाँ। क्या मुझे ध्यान करना चाहिए? जब हम अगले दिन फिर से वहां गए तो मैंने थियो से पूछा कि अपने लक्ष्य की ओर अधिक तीव्रता से जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। थियो ने कहा, प्रार्थना। और फिर उन्होंने एक शानदार प्रार्थना बताई। मैं एस्थर हिक्स मेरा मार्गदर्शन करते तथा मुझे अपने दिव्य प्रेम की ओर ले जाएं। जो लोग भी मेरे इस विधि द्वारा आलोक की तलाश करें, हम दोनों का अभी उत्थान करें। जेरी जेरी और मुझे प्रार्थना करनी आती थी। हम पहले से ही इन्हें कर रहे थे। फिर मैंने पूछा, इसके अतिरिक्त और क्या करें? थियो ने उत्तर दिया, ध्यान। यद्यपि मैं व्यक्तिगत रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानती थी जो ध्यान करता हो, लेकिन ऐसा करने का विचार मुझे बहुत अजीब लगा। मैं यह नहीं करना चाहती थी। जेरी ने बताया था कि कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में रहे हैं जो यह जानना चाहते थे कि जीवन में परिस्थितियां किस हद तक खराब हो सकती हैं, या वह कितने कष्ट या दरिद्रता सह सकते हैं लेकिन फिर भी जीवित हैं। मेरे दिमाग में ध्यान की छवि कुछ ऐसी ही थी, जैसे गर्म कोयले पर चलना या कील लगे बिस्तर पर लौटना, या सारा दिन एक पैर पर खड़े होकर लोगों के सामने भीख के लिए हाथ फैलाए रखना। फिर भी मैंने थियो से यहाँ पे पूछा। रुक जाएंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे अमरीता। यहाँ पे देखिए कि एस्तर बता रही हैं कि वहां पे जब हम लोग गए थे मिलने थियो से, शीला के घर पे, और इतने सारे प्रश्न जेरी पूछ लिए, और कब आधा घंटा के टाइम मिला था और कब आधा घंटा निकल गया हम लोग को मालूम ही नहीं चला। लेकिन वहां का अनुभव, वहां की चीजें जो है ना, बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। लेकिन एस्तर जो है बहुत उदास हो गई, वो मन ही मन मतलब कि उदास हो गई कि मैंने तो कुछ पूछी ही नहीं। उनके भी मन में बहुत सारी सवाल आ गई थी जेरी के देख के, उनके मन में भी आया था कि कुछ हम भी जाने, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिला। जेरी से ही ये टाइम खत्म हो गया और फिर वो बहुत उदास हो गई ये चीज को जान के। लेकिन फिर मतलब कि आगे उन्होंने कहा कि क्या कल मैं फिर हम लोग आ सकते हैं, फिर हम लोग मिल सकते हैं इनसे। एस्तर ने पूछा वो मतलब शीला नाम की औरत से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कल आप लोग आ सकते हैं, फिर आपको टाइम हम दे देंगे। तो एस्तर बहुत खुश हुई और फिर ये लोग मैंने दूसरे दिन फिर आए वो थियो से मिलने, जो कि शीला के माध्यम से बात हो रही थी। और ये लोग जैसे ही आए उनके सामने बैठे और फिर प्रश्नों को पूछना स्टार्ट कर दी। तो इस बार एस्तर ने प्रश्न पूछना स्टार्ट की उनके सामने बैठ के। तो उन्होंने कहा कि पूछा कि अपने लक्ष्य की ओर अधिक तीव्रता से जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए ये सवाल हम लोग के भी जीवन में, कि अपने गोल को पाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग किस तरह से माने किस रास्ते पे चलें और जल्दी से जल्दी अपने मतलब सपनों को पाएं, अपने गोल को पूरा करें। यही सवाल एस्तर को भी था
कि अपने लक्ष्य की ओर तीव्रता से जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इन्होंने प्रश्न किया थियो से। थियो ने जवाब दिया प्रार्थना। और प्रार्थना में उन्होंने बताया, थियो ने बताया कि प्रार्थना माने कैसे करना है। तो उन्होंने बोला एस्तर से कि आप ऐसे बोलिएगा, मैं एस्तर हिक्स, मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे अपने दिव्य प्रेम की ओर ले जाएं। जो लोग भी मेरी इस विधि द्वारा आलोक की तलाश करें। आलोक माने प्रकाश, सवाल यहाँ पे मतलब हुआ आलोक के मतलब। तो उन्होंने मैंने थियो बताया कि आप इस तरह से प्रार्थना करिएगा कि मैं एस्तर हिक्स, मेरा मार्गदर्शन करें, आप मुझे दिव्य प्रेम दें और उस प्रेम की ओर ले जाएं, जहां अथाह प्रेम से भरा जगह, वहां हमें ले जाएं और लोग मेरे द्वारा अपने सवालों का जवाब जाने। लोग मेरे द्वारा अपने सवालों को जवाब जाने और उनके हम प्रॉब्लम को दूर करें, उनके जीवन में खुशियां लाएं, उनके जीवन में प्रेम लाएं। ऐसा आपको प्रार्थना करना है। तो हम दोनों अभी उत्थान करें। तो जेरी को लगा कि मुझे प्रार्थना करने आती है। एस्तर ने कहा कि ये तो प्रार्थना हम लोग रोज करते हैं, जेरी और हम तो ये प्रार्थना रोज करते हैं, हम लोग को ये मालूम है। तो उसके बाद मतलब कि उसने प्रश्न किए कि इसके अतिरिक्त और क्या हम लोग कर सकते हैं। हम लोग तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन इससे तो कुछ विशेष हम लोग को मिला नहीं है। इसके अलावा हम लोग और क्या कर सकते हैं जिससे कि हम लोग को माने मतलब दूसरों को भला करें, दूसरों को प्रॉब्लम को दूर करें। तो फिर थियो ने, जो अशरीरी आत्मा थी, नॉन फिजिकली आत्मा जिनका नाम था थियो, उन्होंने बताया कि अब आप ध्यान करें। तो ये ध्यान शब्द सुनकर एस्तर को ऐसा लगा कि ये चीजें क्या है। तो उनको याद आया कि एक बार जेरी ने बातों बातों में बताया था कि कुछ लोगों को मैं जानता हूं जो कि लोग ध्यान करते हैं। बस इतना ही ये जानती थी एस्तर, लेकिन ध्यान कैसे करा जाता है, ध्यान क्या है, इनको कुछ भी नहीं मालूम था। तो इनको ध्यान शब्द मैंने सुन के ऐसा लगा कि मैंने इनको जैसे लगा कि बहुत बड़ी चीज है, कोई चीज है, जैसे कि जलते हुए कोयलों पर चलना। ये जलते हुए कोयलों पर चलना कितना मुश्किल होता है, इनको ऐसा लगा। या कांटों भरी बिस्तर, जो कि बिस्तर पर कांटे ही कांटे हैं, उस पे सोने जैसा फील हो। या तो एक पैर पर खड़ा होकर सारे दिन भीख मांगना। इनको इस तरह के ध्यान मैंने मुश्किल लगा कि मैंने ये तो कभी जानती नहीं थी ध्यान क्या है। तो इनको ऐसे मैंने फील हुआ। फिर इन्होंने मतलब कि कहा कि मैंने थियो से पूछा कि ध्यान से आपका क्या तात्पर्य है। इन्होंने अब ध्यान के बारे में जानने की कोशिश की। तो चलिए आगे पढ़ते हैं अमृत। फिर भी मैंने थियो से पूछा, ध्यान से आपका क्या तात्पर्य है? थियो ने उत्तर दिया, प्रतिदिन 15 मिनट आरामदेह कपड़े पहनकर किसी शांत कमरे में बैठकर अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही आपका मस्तिष्क स्थिर होने लगे, और ऐसा अवश्य होगा, तुरंत विचारों को निकालकर फेंक दें और पुनः अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित कर दें। मैंने सोचा, इसमें तो कुछ अजीब नहीं है। फिर मैंने पूछा कि क्या मैं अपनी 14 वर्षीय बेटी ट्रेसी को थियो से मिलाने ला सकता हूँ? उत्तर मिला, यदि वो चाहे तो, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप भी माध्यम बन सकती हैं। मुझे याद आता है कि वह एक समय किसी माध्यम जैसा असाधारण कार्य या उसके जैसा विशिष्ट बनना मेरे लिए अकल्पनीय था। इसके पूर्व तो हमने यह नाम भी नहीं सुना था। तभी एक विकल्प की आवाज हुई और टेप रिकॉर्डर बंद हो गया। यह हमारा समय समाप्त होने का इशारा था। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि समय इतनी जल्दी बीत गया। मैंने सिर झुकाया और अपने अनुत्तरित प्रश्नों की सूची पर एक नजर डाली। थियो से बातचीत को नोट्स लिखने पर और टेप रिकॉर्डर संभालने वाली शीला की मित्र स्टीवी से संभवतः मेरी इस हल्की सी हताशा को भाप लिया। उन्होंने पूछा, क्या आपको कुछ और प्रश्न पूछने हैं थे? क्या आप अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक का नाम जानना चाहती हैं? मेरे मन में यह प्रश्न नहीं था,
क्योंकि मैंने आध्यात्मिक मार्गदर्शक शब्द कभी सुना ही नहीं था। लेकिन मुझे यह शब्द बहुत प्यारा लगा, इसलिए मैंने कहा, हाँ, मेरे यह आध्यात्मिक मार्गदर्शक कौन है? थियो ने कहा, हमें हमें कहा गया है कि यह आपको सीधे बताया जाएगा। आपको यह जानकारी अतीन्द्रिय श्रवण अनुभव द्वारा प्राप्त होगी, तब आप जान जाएंगी। यहाँ रुक उस दिन जाए अमृत, यहाँ रुक जाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, कुछ यहीं पे है, कुछ अटपटा आप लोग को लग रहा होगा, क्योंकि कुछ अटपटा यहाँ वर्ड भी दिए गए हैं और मतलब सेंटेंस भी हैं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसको अपनी भाषा में हम लोग मतलब समझे और समझाएं। जहां कहीं भी आप लोग को डाउट लगे तो हम लोग लास्ट में इसको समझेंगे जब क्लास का एंड होगा तो, क्योंकि ये चीजों से हम लोग भी नहीं गुजरे हैं, तो थोड़ा सा सब कुछ ऐसे ऐसे आएंगे, लेकिन इसको लोग हम लोग मतलब समझा जाएगा इसको। तो यहाँ पे कि फिर भी मैंने थियो से पूछा, ध्यान से आपका क्या तात्पर्य है? एस्तर ने थियो से पूछी कि ध्यान का क्या मतलब है? तो थियो ने उत्तर दिया, जो नॉन फिजिकली आत्मा थी, उसने ने बोला कि ध्यान का मतलब कि रोज 15 मिनट आप बैठ जाएंगे आंखें बंद करके, और आरामदेह कपड़ा, कोई चुस्त दुरुस्त जिसमें आप आराम बिल्कुल अपने आप को फ्री महसूस करें, ऐसे कपड़े को पहन के अपने ऐसे जगह पर बैठे जहां आपको शांत वातावरण मतलब कि महसूस हो, बिल्कुल कोई ऐसी वैसी आवाज ना है, जैसे कि डिस्टर्ब ना हो। आप अपने ध्यान में जाएं, और ध्यान करते वक्त आपके मन में बहुत तरह तरह के विचार आएंगे, लेकिन उन विचारों पर ध्यान नहीं देना है। केवल अपना ध्यान जो है सांसों पे केंद्रित करना है, और यही हम लोग कर रहे हैं। सुबह में हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं, यही करते हैं कि सांसों पे ध्यान देना। और यहाँ जियो भी कह रहे हैं कि विचार आएंगे, लेकिन उन विचारों पे ध्यान नहीं देना है। आप भी देखेंगे कि जिस चीज को आप वैल्यू नहीं देंगे, जिस चीज को आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे, वो चीजें आपके पास से चली जाती है। आप ही के घर पे कोई आए और उसको वैल्यू ना दे, रिस्पेक्ट ना दे, तो वो आदमी तुरंत चला जाए, फिर कभी आपके पास नहीं आएगा। उसी तरह ये विचार है, जब विचार हमारे मन में आएगा, हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे, उसको वैल्यू नहीं देंगे, और केवल अपने सांसों पे हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा, तो ये विचार भी धीरे धीरे हमारे मन में आना बिल्कुल चले जाएंगे, आएंगे ही नहीं। और फिर हमारा पूरा का पूरा ध्यान जो है सांसों पे फोकस होगा। तो ये चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, कुछ दिन हम लोग करेंगे तो इसका अभ्यास होने लग जाएगा। तो यही चीज थियो जो है ऐसे ही मतलब कि एस्तर को समझाई, एस्तर को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सोचा तो ये तो कुछ अजीब नहीं है, हम तो सोची थी कि बहुत मुश्किल है ध्यान, कि मतलब कि जैसे कि कांटों पर चलना, एक पैर पर खड़ा होके भीख मांगना, या जलते हुए कोयलों पर अंगारे पे चलना, वो ऐसे जानती थी ध्यान को। और जब उन्होंने सुना कि अरे ध्यान तो इतना आसान है, वो बहुत खुश हो गई। और उन्होंने पूछा उस थियो से कि क्या मेरी 14 वर्ष की बेटी है, मैं उसको भी आपसे मिलवा सकती हूँ? तो थियो ने कहा कि ये उनके मतलब की विचार है, उनकी इच्छा पे ये डिपेंड करता है, लेकिन आप खुद उनके माध्यम बनिए, आप उनकी माँ है, आप ही उनको बताइएगा, इस चीज को आप ही उनको मतलब समझा दीजिएगा, तो ये चीज हो सकता है, तो आप ही उनकी माध्यम बन जाइएगा। तो ये चीज एस्तर को बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने कह रही हैं कि यहाँ पे माध्यम जैसा असाधारण कार्य या उसके जैसा विशिष्ट बनना मेरे लिए अकल्पनीय था। एस्तर मतलब कि सोच रही है कि ये मैं सोची भी नहीं थी, ये चीजें मेरे मतलब कि सोचने से भी परे था ये चीजें। लेकिन उन्होंने देखा कि तभी क्लिक हुआ, आवाज हुई, और टेप रिकॉर्डर जो है बंद हो गया, फिर टाइम जो है इंड हो गया। अभी एस्तर सोचती, कुछ और पूछती, कुछ और बात करती, और सेकंड मतलब कि मुलाकात ये लोग किए, दूसरे दिन मुलाकात किए, फिर टाइम आधा घंटा मिला था, फिर टाइम खत्म हो गया। तो इस माने ना, इस टाइम भी एस्तर जो है बहुत उदास हो गई, जितना उनके मन में सवाल था पूछने के लिए, जानने के लिए, फिर वो नहीं जान पाए, और बहुत उदास हो गई यहाँ पे। लेकिन जो मतलब कि उस समय जो औरत थी, स्टीवी नाम की,
जो कि शीला के शरीर में जब भी ये आत्मा जियो आती थी, उस समय उनको संभालने के लिए एक औरत की जरूरत पड़ती थी। तो उस औरत मतलब कि वहां पे मतलब शीला को संभालने के लिए जो औरत थी, उनका नाम था एसटीवी। उन्होंने एस्तर को देख लिया और समझ गई कि ये लेडी जो है बहुत उदास हो गई है और ये कुछ और जानना चाहती है। तो एसटीवी ने मतलब कि देख के जान गई और उन्होंने पूछा कि क्या आपको कुछ और जानना है, क्या आपके पास कुछ और प्रश्न है, आप जानना चाहती हो। इस तरह से एस्तर जब मतलब कि सुनी तो बहुत खुश हो गई और हम तभी वो टीवी बोली कि क्या है थी आप अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शन का नाम जानना चाहती हैं आप। अब ये भी शब्द नया मिला एस्तर के लिए कि ये क्या है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। तो इसका मतलब यही होता है कि स्पिरिचुअल गाइड, मतलब कि आप देखेंगे कि हम सभी के जीवन में कोई ना कोई मार्गदर्शन करने वाला मिलता है। अब देखिए कि हम लोग को मतलब कि जन्म हुआ है हमारे ही समझ लीजिए, तो हम किसी के माँ हैं, किसी के पत्नी है, किसी के बहन है, किसी के बेटी है। ये ना मतलब हम लोग पृथ्वी पे आते हैं और जितने भी मतलब कि नाते रिश्तेदार रिलेटिव भगवान बना के भेजते हैं, इसीलिए भेजते हैं कि हम लोग एक दूसरे के लिए मार्गदर्शन करें, एक दूसरे के सहारा बने, हेल्प करें। लेकिन हम लोग यहाँ आके क्या करते हैं, अपने अपने माया जाल में फंस जाते हैं, अपने में रहते हैं हम लोग। थैंक यू सर, थैंक यू वीरेंद्र, थैंक यू। तो हम लोग अपनी माया जाल में फंस जाते हैं और किसी के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं रहता है। तो यहाँ पे यही है कि उन्होंने पूछा कि क्या आपको कोई ऐसा चाहिए जो आपका मार्गदर्शन करे। ये तो ये एस्तर जब मतलब कि सुनी तो इनको समझाया गया तो ये बहुत खुश हो गई और उन्होंने पूछा कि इसका मतलब क्या हुआ आध्यात्मिक मार्गदर्शन का। तो उन्होंने बताया कि मतलब कि इसका मतलब यही हुआ कि कहा गया कि आपको सीधे से ये उत्तर आपके अंदर से मिलेगा, आपके अंदर से इसका उत्तर आएगा कि ये क्या होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शन। उन्होंने बताया थियो। और फिर यहाँ पे टाइम जो है इंड हो गया। तो यहाँ पे आप एक और एग्जाम्पल से मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म से जन्म लिए हैं और देखे होंगे कि आपकी कि भगवान कृष्ण जब मिट्टी खा लिए थे, उस समय जसोदा मैया उनके मुंह से मिट्टी निकालने के लिए उनके मुख को खोलने के लिए बोली। तो जब उनके मुंह को खोलने के लिए बोली तो उनके अंदर देखी कि उनके मुंह में पूरे ब्रह्मांड दिख रहे हैं, भगवान के मुंह में पूरे ब्रह्मांड दिख रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि हम लोग के अंदर ही पूरा दुनिया है, पूरा ब्रह्मांड हम लोग के अंदर है। लेकिन हम लोग दुनिया में बाहर हम लोग भटकते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, दूसरे के उम्मीद करते हैं कि मतलब कि दूसरा कोई हमारे बारे में बताए, हमारे बारे में डिसीजन दे। हमेशा हम मतलब कि दूसरों के ऊपर उम्मीद लगाए रहते हैं, जो कि सब कुछ हम लोग के अंदर है, पूरी ब्रह्मांड हम लोग के अंदर मतलब समाया होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मैंने आगे मतलब कि उन्होंने पूछ रही हैं कि थियो ने कहा कि हमें कहा गया है कि यह आपको सीधे सी बताया जाएगा, आपको यहाँ जानकारी अतीन्द्रिय श्रवण अनुभव द्वारा प्राप्त होगी, तब आप जान जाएंगे कि आपके अंदर से ये आवाज आएगी। आपको खुद ही अपने अंदर से मालूम होगा कि आपको मतलब कि अंदर से माने कि कौन आपका मार्गदर्शन है। तो यही चीजें हैं कि हम भी इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। लेकिन हम लोग जो बीच का जो प्रोसेस है हम लोग को जीने का, जन्म से लेके और मृत्यु के बीच में जो प्रोसेस है वही सच होता है, वही असली जीना होता है। और लेकिन हम लोग इतना माया जाल में फंस जाते हैं, इतना माया जाल के हम लोग फंस जाते हैं कि किसी के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं रहता है, और ना ही अपने गॉड, ना ही अपने भगवान, ना ही अपने यूनिवर्स को हम जान पाते हैं। आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगी। सपोज डेट इसको हम बहुत अच्छे तरह से क्लियर करना चाहती हूँ कि सपोज डेट मान लीजिए आपको किसी ने गिफ्ट दिया, उसको पैक करके मतलब डब्बे में गिफ्ट दे दिया,
जब तक आप उस गिफ्ट को खोलेंगे नहीं, तब तक आपको कैसे मालूम चलेगा कि इसके अंदर क्या है। उसके अंदर की चीजों को जानने के लिए आप उस डिब्बे को खोलना पड़ेगा, उस गिफ्ट को खोलना पड़ेगा, तभी आप जानेंगे। उसी तरह है कि बहुत लोग जो है ऐसे हैं, लाखों लोग दुनिया में आ रहे हैं और चले जा रहे हैं दुनिया से, बिना ये डब्बा खोले, बिना ये गिफ्ट खोले कि हमारे अंदर क्या है। लेकिन हम लोग जो आए हैं तो इसको जानने के अब प्रयास करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे अंदर पूरा खजाना भरा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड हमारे ही अंदर में समाहित है। और इसका चाबी जो है क्या है? ध्यान, मेडिटेशन। अगर हम अपने जीवन में मेडिटेशन और ध्यान को शामिल करें तो इस खजाने के मतलब चाबी मिल जाएगी, और पूरा समझे कि पूरा खजाना हमको मिल गया। तो यही है मार्गदर्शन। आगे आगे पढ़ेंगे अमृत। उस दिन उस घर से निकलते समय हमें जैसा बेहतर महसूस हुआ, वैसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। थियो ने हम दोनों को एक साथ ध्यान करने के लिए प्रेरित किया। यदि आप सुसंगत हो तो इससे ध्यान की शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। थियो के सुझाव थियो के सुझावों को मानते हुए हम सीधे अपने घर पहुंचे और अपने अपने बाथ रॉबर्स पहन लिए, ड्राइंग रूम से पर्दे ढक दिए और ध्यान करने बैठ गए। मैं सोचती थी कि यदि मैं प्रतिदिन 15 मिनट ध्यान करूं, तो मुझे अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शन का नाम ज्ञात हो जाएगा। जे, जेरी और मुझे इस अनूठे काम को साथ में करना बहुत अजीब लग रहा था। अतः हम दोनों चौड़ी सिरहाने वाली कुर्सियों पर बैठे और अपने बीच एक शेल्फ को खड़ा कर लिया। अब हम एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। मुझ यहीं में कुछ रुक जाएंगे अमृत, यहाँ रुकेंगे। यहाँ पे एस्तर बता रही हैं कि थियो जो बताए थे कि आप दोनों पति पत्नी एक साथ बैठ के ध्यान करें, तो ये ध्यान में बहुत ज्यादा मतलब कि ताकत आएगी, मतलब शक्ति आएगी आपको बहुत ज्यादा। अब मतलब कि आप लोग के अंदर वो पावर आ जाएगी। तो आप लोग रोज 15 मिनट आरामदेह कपड़ा पहनकर एक साथ बैठ के इस ध्यान को करें आप लोग। फिर इन लोगों ने पति पत्नी वहां से घर आ गए अपने, और ये लोग गए मतलब कि आरामदेह कपड़ा पहने, अपना बाथरोब से जो बहुत ढीले ढाले आरामदेह होते हैं उनको पति पत्नी ने पहन लिए, और एक आरामदेह चेयर पर दोनों बैठ गए। लेकिन एस्तर को थोड़ा सहज महसूस नहीं हो रहा था कि पति पत्नी दोनों एक साथ ध्यान करना, वो अपने आप को जैसे मतलब असहज महसूस कर रही थी। तो ये दोनों लोग पति पत्नी अपने बीच एक सेल्फ खड़ा कर लिए, जैसे कि दीवार। दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, और फिर ये लोग 15 मिनट ध्यान में मग्न हो गए। इस तरह से ये लोग ध्यान करने लगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। मुझ में कुछ श्वास लेने लगा। थियो की बताई ध्यान की क्रिया बहुत संक्षिप्त थी। प्रतिदिन 15 मिनट आरामदेह कपड़े पहनकर किसी शांत कमरे में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही आपका मस्तिष्क अस्थिर होने लगे, और ऐसा अवश्य होगा, तुरंत विचारों को निकाल फेंकें और पुनः अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित कर दें। हम वहां 15 मिनट तक बैठे रहे। मैं अपनी विशाल आरामदेह कुर्सी पर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगी, और मैं अपने अंदर अति एवं बाहर जाती सांसों को गिनने लगी। यह अति आनंददायक संवेदना थी जो मुझे बहुत पसंद आई। तभी तभी टाइमर की घंटी बजी और इससे मेरा ध्यान भंग हो गया। तब मुझे उस कमरे में जेरी के कहा वहां होने का भान हुआ। मैं उत्साहित होकर बोली, चलो फिर से करते हैं। हम पुनः टाइम को 15 मिनट के लिए सेट कर दिया, और एक बार फिर मुझे उसी विलंगन या संवेदना शून्यता का एहसास होने लगा। इस बार तो मैं जिस कुर्सी पर बैठी थी, मुझे वह भी महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं उस कमरे में सबसे पृथक हो गई हूँ और वहां कुछ भी मौजूद नहीं है। यहाँ इसके रुक बाद जाएंगे अमृत। अमृत यहाँ रुकिए। देखिए यहाँ पे एस्तर बता रही हैं कि 15 मिनट के लिए वो लोग चेयर पे बैठ गए, आरामदायक चेयर पर बैठ गए, और आरामदायक मतलब कि वस्त्र भी पहने, और 15 मिनट के लिए ध्यान में ये लोग बैठ गए।
ध्यान में बैठे तो मतलब कि एस्तर का वही हो रहा था दोनों को कि मैंने सांसों को लेना छोड़ना बहुत अच्छा लगा इनको। और ये बहुत अच्छा मतलब कि महसूस की कह रही हैं कि मैं मतलब कि अपनी सुंदर आती और जाती मतलब सांसों को गिनने लगी और अति आनंददायक हमें महसूस हो रहा था और ये चीजें उनको बहुत बहुत अच्छी लगी। तभी जो है 15 मिनट की टाइमर उनका खत्म हुआ, घंटी बजी, वो ध्यान से वो लोग अलग हुए। तभी वो फिर उनको एस्तर को मन हुआ, बहुत अच्छा फील की थी तो एस्तर को मन हुआ कि क्यों ना फिर एक बार और हम लोग ध्यान करा जाए। फिर पति पत्नी 15 मिनट के अलार्म लगाए और फिर ध्यान में वो लोग चले गए। तो इस बार जब एस्तर जो है ध्यान में गई तो उनको अपने आप को बिल्कुल अब वो भूलने लगी। वो धीरे-धीरे शून्य में जाने लगी। और बहुत अच्छा मतलब फ़ील हुई। उनको लगा कि हम इस रूम में नहीं हैं, अपने को इस रूम से अलग पाने लगी और उनको ऐसा लगा कि अब मेरे आस-पास कुछ भी नहीं है। इस तरह से वो ध्यान में खो गई एस्तर। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद एक बार फिर हमने टाइमर को 15 मिनट के लिए सेट किया और एक बार फिर से पृथकता से उस सुखद एहसास से स्थिर हो गए। मुझे श्वास लेने का नवीन एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत शक्ति व प्रेम से मेरे फेफड़ों में हवा भरकर पुनः उस हवा को बाहर निकाल रहा है। आज मुझे महसूस होता है कि वह अब्राहम के साथ मेरा पहला सबसे सशक्त अनुभव था। लेकिन उस समय मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे शरीर में कुछ ऐसा प्रवाहित हो रहा है, जैसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। जेरी ने बताया कि उस समय उन्हें मेरी साँसों की ध्वनि कुछ अलग लग रही थी। उन्होंने शेल्फ से पीछे पीछे से झाँक कर देखा, तो उन्हें लगा जैसे कि मैं आनंद के अतिरेक में हूँ। जब टाइ जब टाइमर बजा, तो मेरी चेतना पुनः वापस आ गई और मुझे आस-पास की चीज़ों का एहसास होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे भीतर से ऐसी ऊर्जा गुज़री है कि जैसा पहले कभी नहीं हुआ है। वह मेरे जीवन का सबसे आश्चर्यजनक अनुभव था, जिससे कुछ मिनट तक मेरे दाँत लगातार भनभनाते रहे, टिटटिटाते नहीं। अब्राहम से हुई इस इस अविश्वसनीय मुलाकात के लिए घटनाओं की अजीब-सी श्रृंखला बन गई थी। जिस आतर्किक भय को मैं पूरा जीवन बिना किसी निजी अनुभव को ढो रही थी, अब वह तिरोहित हो गया था। उसका स्थान अति प्रिय स्रोत ऊर्जा के प्रेमपूर्ण व व्यवगित एहसास ने ले लिया था। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था, जिससे मैं ये समझ सकूँ कि ईश्वर क्या है, कौन है? लेकिन मैं जानती हूँ और मुझे तो अनुभव प्राप्त हुआ, वह भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। मेरा हाँ, नाक जी, द्वारा जी, जी। नहीं, यहीं पे रुक जाएँगे अमृत, यहीं पे। देखिए, यहाँ पे एस्तर जो बता रही हैं कि पहला ध्यान की बहुत अच्छा लगा, फिर उनकी इच्छा हुई कि 15 मिनट के और अलार्म लगाएँ, फिर उन्हें मतलब कि सेकंड ध्यान की, तो अब वो अपने आप को शून्य मतलब कि महसूस कर रही थी, मतलब उनको लग रहा था कि कुछ हमारे आस-पास है ही नहीं। फिर टाइमर खत्म हुआ, फिर उनको बहुत अच्छा महसूस हुआ, फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना एक बार और ध्यान करा जाए। तो इस तरह से देखिए 15, 15, 15 यानी कि 45 मिनट 45 मिनट का ध्यान हो गया। कहा जाता है कि जितनी हमारी उम्र है, उतना मिनट हमें ध्यान करना चाहिए। जैसे किसी की उम्र है 30 वर्ष तो उसको 30 मिनट डेली रोज़ ध्यान करना चाहिए। किसी की 50 वर्ष है तो उसको अपनी लाइफ में 50 मिनट ध्यान करना चाहिए। तो इससे उनके अंदर की वो शक्ति सब कुछ जागृत हो जाती है और जो वो चाहे अपने अंतरात्मा से, अपने शक्ति से जानना चाहे, उनको वो पावर आ जाती है कि वो सब कुछ जानने लग जाते हैं। तो यही मतलब कि एस्तर जो है बोली है कि क्यों ना एक बार और ध्यान किया जाए और फिर वो ध्यान में चली गई 15 मिनट के लिए, फिर ये लोग अलार्म लगाए और ध्यान में गए और जब अलार्म बजा तो मतलब टाइमर खत्म हुआ तो इनकी चेतना जगी। तो एस्तर ने बता रही हैं कि वो तब उनको पता वो इतनी गहरी ध्यान में चली गई थी कि वो अपने आप को ही भूल गई थी। उनको कुछ भी ध्यान नहीं था बिल्कुल। तो जब अलार्म बजा तब उनको लगा उनकी ध्यान टूटी और उनको लगा कि अच्छा हम हैं।
इस तरह से फील हुआ और उनके आसपास के चीजों को भी उनको फील हुआ। और इसके साथ उनको ये भी फील हुआ कि अंदर से उनकी एक शक्ति जो है आई है और वो चली गई है। तो देखिए यहाँ पे अब्राहम का नाम आया है। हम लोग शुरू में भी देखे थे अब्राहम की जो नॉन फिजिकली आत्मा है, ईश्वर समझिए, गॉड समझिए, जो समझिए, फिर यहाँ पे अब्राहम का नाम आया है कि अभी अब्राहम के बारे में हम लोग को आगे मिलेगा। तो यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि वो समझिए कि अब्राहम से उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन एस्तर इस चीज को नहीं जानती थी। उन्होंने एक माने शक्ति को जाना कि उनके अंदर एक शक्ति आई है और तुरंत जो है वो चली गई है उनके अंदर से गुजर कर। ये अविश्वसनीय, मतलब कि उनके लिए विश्वास करने से भी ऊपर की बात थी। और वो सोचते रह गए कि हमने क्या अनुभव किया है, जो हमें बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा महसूस हुआ है उनको। और इस तरह से उन्होंने मतलब कि देखा कि हम बोल रही हैं कि ऐसा मैंने आज तक कुछ पढ़ा नहीं है और ना ही समझा है कि ईश्वर कौन है। लेकिन मैं जानती हूँ मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ है वह बिल्कुल ऐसा ही है, जो ईश्वर ऐसे होते हैं। जो लोग को ईश्वर से मिलने की जो आभास होती है, जो ईश्वर से मिलने की खुशी होती है, वही चीज एस्तर को महसूस हुआ। जो आत्मा उनके अंदर से एक शक्ति जो आई और गई, उनको महसूस हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे, हम एक एग्जाम्पल देंगे कि लोग कहते हैं कि मतलब कि हम लोग जानते हैं कि कस्तूरी मृग बसे। कस्तूरी जो है मृग के नाभि में ही होता है और वहीं से खुशबू उसको आती है, उसको अंदर से खुशबू आती है मृग को, कस्तूरी की खुशबू। लेकिन मृग क्या है, उसको बन बन जगह जगह ढूंढते रहता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है। उसी तरह हम लोग के अंदर वो ब्रह्मांड, वो भगवान, वो सब है हम लोग के अंदर, लेकिन हम लोग जान नहीं पाते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। इसको हम लोग बाहर 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 ढूंढते रहते हैं। कुछ लोगों को देखेंगे आप कि उनके जीवन में सभी खुशियां हैं, उनके रिश्ते अच्छे हैं, उनके मतलब कि स्वास्थ्य अच्छे हैं, उनके पास भरपूर धन दौलत हर चीज से संपन्न है। और क्यों? उनकी ऐसा क्या दिनचर्या है, वो क्या फॉलो करते हैं ऐसा। और हम जो है जो 95% लोग जो हैं ये क्या फॉलो करते हैं कि ना इनके पास स्वास्थ्य ही अच्छा मिलता है और ना ही इनके रिश्ते भी भरपूर अच्छे होते हैं, और जितना धन मतलब संपत्ति चाहिए वो चीज नहीं होता है। तो यहाँ पे मतलब समझने वाली बात है कि जो हर तरह से संपन्न होते हैं, वो लोग इन्हीं छोटे छोटे बातों पे ध्यान देते हैं। और उनकी दिनचर्या, आप किसी के भी मतलब महान व्यक्ति की दिनचर्या ले लीजिए, वो अपने ऊपर मॉर्निंग में 4 बजे से लेके 7 बजे तक ये 3 घंटा समय वो अपने ऊपर देते हैं, अपना योग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन अपने। और यही है कि उनको उस चीज से मिलवा देता है, उस शक्ति से, उस पावर से, उस ब्रह्मांड से मिलवाता है। और ये लोग अपने आप से समझते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। वो अंदर से इनकी आवाज मिलती है और उस चीज को ये फॉलो करते हैं। और यही है कि दुनिया में 5% जो है, बिल्कुल 95% लोगों से ये अलग है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स में, और इन चीजों को हम लोग को अच्छे अच्छे चीजें जैसे ऑथर बताते जा रही हैं, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी अपने जीवन में इस ध्यान को शामिल कीजिए और अपने आप को जानिए, अपने आप को समझिए। आज क्लास को यही विराम देते हैं क्योंकि बातों बातों में हमें ध्यान ही नहीं रहा। 6:25 हो गया, काफी टाइम निकल चुके हैं। हम खुद को खो गए थे इसमें, ले हमको खुद ही ध्यान नहीं रहा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। शायद आज मेरे बेटे को जल्दी छुट्टी होगा, टिफिन ले जाएंगे आज, पूछिए। अगर मतलब कि देखते हैं, अब तो टाइम हुए तो हो ही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही कहना चाहूंगी मैं, थोड़ा भटक गई हम, कि सब कुछ हमारे अंदर ही है, केवल हम लोग को जानना है। और ये चीजें सिर्फ और सिर्फ मालूम होगा हम लोग को ध्यान से। अगर हम लोग ध्यान करेंगे तो
वो शक्ति, वो पावर हमारे अंदर भी जागृत होगा और हम लोग भी अपने सपनों को बहुत जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। तो सही मतलब कि ऑथर बताया गया है कि इस बुक में वही चीज वर्णन किया गया है, वही चीज लिखा गया है जो हम लोग के जीवन से रिलेटेड है, जो हम लोग के जीवन में यही चीज फॉलो करना है और यही हमारे मतलब सपनों को अट्रैक्ट करेगा, ऐसा मतलब चलेगा। तो यहाँ पे क्लास को विराम देते हैं और मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग बड़े पेशेंस के साथ सुने और हमको भी सुने, इस बुक को भी सुने। और मुझे आशा है कि आप लोग जितना, मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को सरल भाषा में समझाऊं और आप लोग को समझ में आए, तो मैं कोशिश करती थी, शायद मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग मतलब बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि हमें भी लगे कि हाँ आप लोग को मैं समझा पा रही हूँ, इसको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। तो अगर इससे मतलब कि और भी अच्छा, तो और भी मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि कुछ इसमें है, कुछ ऐसी वर्ड है, कुछ ऐसा मतलब सेंटेंस है। थैंक यू नारायण जी, थैंक यू अनिल जी। तो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो कि हम लोग के जीवन में, थैंक यू अमृत जी, ऐसे अनुभव हम लोग नहीं करे हैं। तो मैं आप लोग से ये जानना चाहूंगी कि यहाँ पे हम लोग 15 लोग हैं, क्या किसी ने ऐसी आत्मा को कभी अनुभव किया है आप लोग में से कोई? तो हैंड रेज करें ये दिव्य आत्मा को। अच्छा मोनिका जी, हाँ हम भी अनुभव नहीं किए हैं, हम भी केवल सुने हैं। अच्छा, किसी ने? अच्छा अमृत जी ने, अमृत जी बताइए, चलिए कभी आपने अनुभव किया है तो बताइए इसके बारे में। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मैम, मॉर्निंग। आत्मा तो नहीं, लेकिन हाँ मैम, जैसे आपने कहा दिव्य शक्ति होती है, जैसा इस बुक में भी बताया गया है। तो मैम कई बार जैसे कि मैं जब भगवान की पूजा करता हूँ, और मैं अक्सर हनुमान जी को बहुत ज्यादा मानता हूँ, तो मैंने हनुमान जी की मैम जब जब पूजा करी, और मैम कई कभी ऐसा हुआ है कि कहते हैं मैं जब हनुमान चालीसा पढ़ता था मैम, तो आसपास जितना भी भजन बज रहा है, जो भी आसपास कहते हैं और नॉइज आ रही है, मैं उससे मतलब बिल्कुल कट जाता था मैम, और बहुत ज्यादा अच्छे से फील करता था उसको मैम। तो कई बार होता था कि ऐसा लगता जैसे कि मेरे शरीर में मैम अचानक से बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है मैम। तो मैम देखिए, आत्मा मैम एक ऐसी चीज है जो कभी दिखती नहीं है, सिर्फ फील की जा सकती है मैम। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वही मैंने कहते जब मैं पूजा करता हूँ, तो मुझे कहीं कभी फील होता है कि कहते हैं मतलब एक अचानक से बहुत बहुत एक कहते इम्पल्स एनर्जी मैम कहते मेरी बॉडी में आ गई है, जिसने कहते हैं मुझे कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव वाइब दी है। और मैम मैं आपसे ऑनेस्टली बताऊं तो एक चीज और मैं नोटिस कर रहा हूँ, जैसे मैं बुक खुद रीड कर रहा हूँ और आप समझा भी रहे हैं, तो एक चीज मैंने नोटिस करी है कि ये जो आत्मा का जो कहते हैं वर्णन हो रहा है इस पूरी स्टोरी में, अगर इसको एक अगर मैम देखा जाए तो बहुत से लोग समझते हैं कि आत्मा क्या है, कैसे है, लेकिन मैं आपको सीधे इतना ही कहूंगा कि मैम इसमें एक बड़ा अच्छा इन्होंने दिया गया है कि अगर आप अपने सवालों का जवाब चाह रहे हैं, तो वो आपको कहते हैं मिलने का माध्यम ईश्वर खुद प्रोवाइड करते हैं। लेखक को एक आत्मा के थ्रू मिला, वो एक अलग बात है, लेकिन इसका एक सीधा साधारण अगर कहते हैं मैं बात कहूँ, तो कहते हैं ये हो सकता है कि आपको आपके सवालों का जवाब का माध्यम कहीं से भी ईश्वर देते हैं। बस उसके लिए वो एक ही चीज आपसे मानते हैं कि आप उसके लिए कितना ज्यादा कहते हैं इच्छुक हैं, कितना ज्यादा आप कहते हैं आपके मन में कहते हैं उसको पाने की लालसा है, उस प्रेरणा है। तो मैंने मैम ये नोटिस किया है, मतलब मैं आत्मा कहना ना कहना वो तो मैम एक बात की बात हुई, लेकिन हाँ एक एनर्जी मैम मैंने बहुत बार फील किया है। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा अमृत जी कि ये चीज हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे अंदर है। और इसको फील करना हो तो मेडिटेशन, ध्यान में जाइए, आपको सब कुछ फील होगा। आपने सही कहा कि जब भी मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ तो एक तरह की ऊर्जा जो है, एनर्जी हमें महसूस होता है। ये बिल्कुल सही है कि क्योंकि उस समय आप अपने आप से मिलते हैं, तो ये आपको अति मालूम चलता है। और ये चीज है, सभी के अंदर है, लेकिन हम लोग ना ही इसको फॉलो करते हैं, ना ही। लेकिन अब हम लोग इस कोर्स में आ गए हैं और इसको अपने जीवन में शामिल करना है। मैं चाहूंगी कि सभी लोग वीडियो अपना ऑन करें, क्योंकि अब क्लास का मतलब कि समाप्ति आया है, एंड पे है। तो हम लोग कम से कम लास्ट में एक दूसरे के दे के एनर्जी अपना ट्रांसफर करें, क्योंकि इस मतलब कि सब्जेक्ट में हम लोग हैं कि अट्रैक्ट करने वाला,
तो किसी के यहाँ पर देखें कि एनर्जी हाई है, किसी का लो है, तो किसी का जिनका लो होगा तो वो मतलब हाई वाला से खींच लेंगे और फिर बराबर हो जाएगा उनकी एनर्जी। तो सभी को नमस्ते। तो अब मैं नारायण जी से जानना चाहूंगी कि नारायण जी आप भी बोले कि मैं भी मैंने कुछ अनुभव किया हूँ, तो बताइए नारायण जी आपको क्या अनुभव हुआ है। आपकी आवाज नहीं आ रही है नारायण जी, नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ आ अभी रही आ है, रही? बहुत धीमे है जी, धीमे थोड़ा सा अच्छा, जी। अभी आवाज आ रही होगी मेरी। हाँ जी आ रही है। तो जैसे अमृत जी ने बताया ना, तो मैंने भी इस चीज को अनुभव किया, मैंने भी ध्यान किया है और अभी भी करता हूँ। कभी भी मेरा ध्यान है जो लग जाता है, क्योंकि जब आप उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो ना, तो आपका जो बॉडी है वो जो सोल अपने आप उस तरह से प्रोग्राम हो जाता है। तो जब भी आप चाहते हैं तो आपका ध्यान लग जाता है। तो ध्यान में मतलब ऐसे ऐसे अनुभव हो जाते हैं अपने आप से, जहाँ जिस बारे में कभी नॉलेज भी नहीं रहता था तो वो भी नॉलेज आ जाता है। तो ये सब क्या है, ये एक जैसे आपने बताया ना कि वो आप गिफ्ट है ऊपर का दिया हुआ ऊपर वाले का, जिसको हमने खोला ही नहीं, अभी रैपर में ही है। तो जब तक नहीं खोलेंगे तब तक उसके अंदर क्या है नहीं पता पड़ता है। नहीं तो पता मुझे है। मौका मिला इस गिफ्ट को खोलने के लिए, मेरे गुरु मिले मुझे और उन्होंने मुझे सिखाया कि ये गिफ्ट कैसे खुलेगा। इसमें इतनी किताबें भरी पड़ी है कि तुम कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो वो सब चीजें मुझे मिलती चली जा रही है और अभी भी मिलती जा रही है। ये सब आपके साथ संगत होने का भी सौभाग्य जो मिला ना, वो भी उसी वजह से मिल रहा है और उसी से आगे से आगे, आगे से आगे, जैसे अमृत जी ने बताया ना कि ऊपर वाला आपके लिए नए नए रास्ते खोल देता है। जब इच्छा आपके अंदर होती है ना किसी भी चीज को जानने की, समझने की, तो वो ऊपर वाला सारे रास्ते अपने आप से खोलते चला जाता है। तो मेरे साथ भी वही सब हो रहा है, बहुत अच्छे अनुभव मुझे हुए और हर सवाल का जवाब मुझे मिल जाता है। जहां जहां मैं कोशिश करता हूँ या जिज्ञासा रहती है तो मैं पूछता हूँ, तो कहीं कहीं ना कहीं किसी भी रूप में वो सवाल के जवाब मिल जाते हैं। जैसे आज आपके साथ कनेक्ट होके कई सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो कभी लगता है कि आज इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा, तो पूरे दिन में जहाँ इधर उधर होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा ब्रह्मांड का संकेत मिलता है कि उसका जवाब वहां से मिलने लग जाता है। मुझे तो बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है इस चीज का और मैं तो चाहूंगा कि कुछ लोग यहाँ पे भी होंगे जिन्होंने भी ध्यान करा होगा, ध्यान का अनुभव लिया होगा, उनको भी ये चीज अनुभव हुई होगी। और जो नहीं ले पाए तो उनको कहूंगा कि जरूर इस चीज को अनुभव करें, बहुत अच्छी चीज है। और आपका जो वो गिफ्ट है जो ऊपर वाले ने दिया है, उसमें इतना खजाना भरा है कि आप अगर उसको खोल के देखेंगे तो आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। सारी चीजें आपके लिए दिए, पूरा सब कुछ दिया सिस्टम में। बस उसका मैनुअल नहीं दिया है कि उसमें क्या क्या है, कब यूज करना है, वो आपको खोल के देखना पड़ेगा। बहुत अच्छा वही लगा है ना कि सेशन आज। चाहत, अगर चाहत होगी ना मन में, तो वो यस यूनिवर्स कहीं से ना, कहीं से देख रहे हैं कि ऑथर की चाहत है उनको, तो देखिए कि जी कैसे मतलब कि रास्ता उनके सामने आते चली जा रही है, खुद भी जी खुद उनको पता नहीं चल रहा है, उनके सामने वो आते चले जा रहा है, वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी तरह हम जी लोग की चाहत है, तो हम लोग को भी रास्ते खुद पे खुद मिलते चले जाएं। बस उस शिद्दत से चाहना है, उस चीज को चाहत मतलब रखनी है, इतना ही काम जी करना है हम लोग को, और उस जी पे बिल्कुल। फोकस रहना है। आप देखेंगे कि कोई भी चीज आपके सामने बार बार रिपीट हो, एक बार दो बार तीन बार चार बार रिपीट हो, तो समझिए कि ये कोई ना कोई है, यूनिवर्स का संकेत है, आपको मिल रहा है। और आपको उसको अब उसी पे काम कीजिए, उसको ध्यान दीजिए। जैसे कि मैं ये चीज मेरे साथ अभी हुआ है कि मतलब कि इसके पहले मतलब कि हमने किया है कोर्स सेल्फ लव का, और उसको मतलब कि समाप्ति के बाद मैंने बोली थी क्लास में कि अब इसके बाद हम जादू स्टार्ट करेंगे। 8 दिन पहले हमने सभी से बोल दी थी कि जादू मतलब कि सब्जेक्ट शुरू करेंगे। लेकिन उसके बाद जैसे क्लास 4 दिन इंड होने पे था,
जब भी कहीं से भी मतलब कि मोबाइल जैसे ऑन करती थी, आता है उसमें नोटिफिकेशन में, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब भी यूट्यूब खोलो, कभी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ध्यान ही नहीं दी थी। वहां वीडियो अपने आप आना स्टार्ट हो जाते थे। किसी की स्पीच सुन रहे हैं, उसमें भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमने बार बार तो 2 दिन 3 दिन तो नहीं ध्यान दी। जब क्लास 2 दिन रह गया था इंड होने पे, तब हमको क्लिक हुआ। जैसे ऑथर को क्लिक हुआ, उसी तरह से हमारे अंदर क्लिक हुआ कि ये चीजें मेरे सामने क्यों बार बार आ रही है। अब देखिए, जब से क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, ये चीजें नहीं आ रहा है। अब कहीं वीडियो नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि अब इस पे हम काम करना स्टार्ट कर दी। तो मतलब कि हम बहुत इस चीज को सोचे, फिर अपने मेंटोर से पूछी कि माने क्यों ये चीजें बार बार आ रहा है, ये क्या मतलब कि तब हमारे मेंटोर बोली, दोनों लोग माने मेल फीमेल दोनों हैं हमारे मेंटर, दोनों लोग बोले कि ये आपके यूनिवर्स का यही संकेत है, आप इसी पे काम करो, पहले इसको स्टार्ट करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और फिर मैंने देखिए, हम 2 दिन के अंदर अपना डिसीजन चेंज किए, और फिर हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ले आई। और मेरे लिए भी ये पहला है। इसके पहले मैंने ना ही क्लास किए हैं, ना ही कोई रीड किए हैं, कुछ नहीं। बस जो कर रहे हैं आप लोग के सामने, आप ही लोग के सामने हम भी पहली बार ये बुक, हमारे बेटा ने अभी मतलब कि 5 दिन पहले ये बुक आई है हमारे पास। और ना ही कभी आज तक हमने वीडियो देखा है। रोज भी सोचते हैं कि अब कुछ वीडियो इसका देखे, कुछ समझे, लेकिन टाइम के मतलब कमी के वजह से नहीं देख पा रहे हैं। और जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो भी आप ही के साथ हम भी चल रहे हैं। हमारे भी लाइफ में ये पहली बार आया है, और रोज हमें नए नए चीजें जो मिल रहा है, हमको भी जिस तरह से आप लोग को लग रहा है, उसी तरह हमें भी ये चीजें लग रहा है। लेकिन यही चीजें हम करते हैं कि हम लोग इस क्लास में आ रहे हैं, एक दूसरे से ही सीखना है, समझना है, आगे बढ़ना है। जहां हमें मतलब कि हम वहां पे थोड़ा सा ये हो जाए, तो आप लोग हमें मतलब कि संभाल लीजिएगा। और हम तो मतलब अपने तरफ से पूरा कोशिश कर ही रहे हैं देने के लिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि कहीं भी आप लोग को लगे कि यहाँ पे और बेटर होना चाहिए, तो आप लोग हमें सजेस्ट जरूर कीजिएगा। मैं उस पर पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि मैंने खरे उतरूं उस पे। तो चलिए, मैंने बहुत अच्छा लगा। और और किसी को हो, क्योंकि हमारे बेटा का आज टिफिन नहीं बनाना है, वो 9:30 बजे स्कूल से चले आएंगे आज। तो थोड़ा हम भी इत्मीनान से टाइम दे रहे हैं हम भी। नहीं तो अब तक क्लास का एंड हो गया, क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड हमको लग रहा है। हमको तो सेल्फ लव से भी ये अच्छा लगने लगा है। और मतलब कि देखिए, ये कोर्स करने में इतना हम खो जा रहे हैं कि हम जब टाइम देखी 6:25 हो गया, तो खुद ही हम अवाक हो गई कि तो हम तो खुद ही खोए जा रहे हैं इसमें। तो अगर किसी को और मतलब अनुभव हो ये सोल के प्रति, ब्रह्म दिव्य आत्मा के प्रति, नॉन फिजिकली, तो आप लोग भी बता सकते हैं अपना अनुभव कि और किसी को फील हुआ हो ये चीज। अंजू जी कुछ बताना चाह रहे थे मैं। अंजू जी, अच्छा बोलिए अंजू जी। गुड मॉर्निंग अंजू जी। राधे राधे मैम, सबको राधे राधे राधे। राधे। जी। मैम आप बोले कि मैं प्रैक्टिस नहीं की हूँ, मगर आप उससे भी बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। मतलब जितना मतलब अलग एक्टिविटी तो साथ में है ही, साथ में इसको भी लेके जिस तरह चल रही है ना, इतना बेस्ट लग रहा है। सही बोल रही हैं, आज मैं भी बैठ गई, कोई काम नहीं कर रही हूँ। आज बैठी हुई हूँ मैं भी, इतना मुझे नहीं, अच्छा लग रहा है। ये तो हम मान ली कि आपके अट्रैक्शन लिए इसमें नाम है, तो ये आपके लिए अट्रैक्ट दिल है से आभार इसमें। है, बहुत अच्छा कर रही हैं मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये तो देखिए, हम तो माध्यम बने हैं, जो मतलब कि ऑथर जो लिखे हैं, ये मतलब कि जेरी और एस्तर को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये लोग ऐसे ऐसे मतलब सब्जेक्ट हम लोग को लाइफ में लाए हैं कि जिससे हम लोग का जीवन बेटर होते जा रहा है। उसी तरह लुइस एले जो सेल्फ लव लाई है। मैं सभी से, दुनिया के हर एक आदमी से कहना चाहूंगी कि आप अपने जीवन में सेल्फ लव एक बार कोर्स जरूर कीजिए, अपने आप को जानिए। वो कोर्स अपने आप में इस तरह से पावरफुल है कि सबसे पहले अपने आप को जानिए। आप फिर ये मतलब सेकंड देखिए, यूनिवर्स
बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रभु कि आपने मुझे इस मतलब कि लायक समझे और ये अट्रैक्ट करे कि अब तुम सपनों को अट्रैक्ट करो अपना, उसके ऊपर काम करो। तो ये मतलब कि कोर्स आया। अब इसके बाद तो हम उन्हीं के ऊपर छोड़ दिए हैं, यूनिवर्स के ऊपर, कि जब इसकी एंड होगी, समाप्ति होगी, तो उनकी क्या मतलब कि संकेत मिलता है हमें, उसके बाद से क्या करना है हम लोग को। अब तो सब कुछ हम उन्हीं पे छोड़ दिए हैं कि अब वो जो संकेत देंगे वही वही चीजें करना है। तो चलिए, मोनिका जी टहल रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह के मॉर्निंग भी दोनों काम हो रहा है, वॉकिंग भी हो रहा है और मतलब कि सुने ध्यान भी दे रही हैं। शीला जी जी हैं, मैम, साथ सुनीता साथ जी वॉकिंग। हैं। बहुत अच्छा मैम लग लग रहा है। नहीं रहा, लग नहीं रहा कि आप फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं, इसलिए वजह से हमने बहुत पहले सेशंस लिए हुए हैं। नहीं, पहली बार है। जो भी बुक हम देख रहे हैं, पहली बार बुक हाथ में लिए हैं। कोई ये नहीं करेगा। हमारे लाइफ में सेल्फ लव भी पहली बार आया था, आज से 4 महीने पहले, मैंने फरवरी में आया था। और उसके बाद मैम उस वक्त करा रही थी इस चीज को, लेकिन हमने नहीं जी की। मैम। और आज मतलब कि हम सोची भी नहीं थी कि इतना जल्दी मेरे जीवन में ये आएगा। और मैं भी पहली बार ही पढ़ रही हूँ, सब पहली बार। सब बहुत देखिए अच्छा करवा रहे हैं मैम आप। आज थोड़ा सा लेट होगी मैम, मेडिटेशन नहीं कर पाई मैं आज, नींद नहीं अच्छा, खुली मैम आज। जैसी नींद खुली वैसे क्लास ज्वाइन कर ली। लेकिन मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसका एक पार्ट है, मेडिटेशन जो है इसका पार्ट है, आप लोग जरूर कीजिए। नहीं मतलब मॉर्निंग में आप लोग से हो पाता है तो नाइट में कीजिए, लेकिन एक टाइम आप लोग मेडिटेशन 15 मिनट जरूर कीजिए, 15 से 20 मिनट। लेकिन हम तो बोलेंगे कि जितनी हमारी उम्र है उतना मिनट हम करें। अगर हमको जी वो मैम। चीज पाना है, अपने सपनों को पाना है, तो इसको जीवन में शामिल कीजिए और कीजिए। अगर एक बार में नहीं हो पा रहा है तो 2 पार्ट 3 पार्ट, मतलब कुछ मतलब सुबह दोपहर शाम को मेडिटेशन ऐसा है कि हम कभी भी करें तो देखिए हमें सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। तो अब मैं मतलब कि शीला जी से जानना चाहूंगी कि शीला जी, आपको कोई ऐसी अनुभव हुआ है, कुछ ऐसी कभी कभी आपने। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग शीला जी। और गुड मॉर्निंग मैम। अनुभव तो हुआ है मैम। मैं ईश्वरीय स्पिरिचुअल में जो चलती हूँ, मेडिटेशन कभी मैं करती हूँ, बस कंसिस्टेंसी नहीं लेती कभी कभी। मैम लाइफ स्टाइल जो थोड़ा कभी लेट हो जाता है। और मैम अनुभव हुआ है। मैं भी बहुत भक्ति आत्मा थी, तो पूजा वूजा बहुत करती थी। तो कभी कभी एनर्जी फील होती है कि बहुत एनर्जी है मेरे अंदर। और मैम मेरे में जो सिखाया जाता है बॉडी कॉन्शियसनेस, मतलब अपने आप को कभी कभी आप जैसे मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम, बट नहीं समय मिला तो आप दिन में भी जैसे ब्रेक करके 25 5 5 मिनट ब्रेक करके बॉडी कॉन्शियस को हटा के सोल कॉन्शियस में आना है हमको, कि मैं एक प्योर आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। ऐसे ब्रह्मांड से डायरेक्ट कनेक्ट करके कि ईश्वर मुझे देख रहा है। जो भी आप देवी देवता या किसी को भी मानते हो, मैंने कहा था मैं बजरंग बली को बहुत मानता हूँ, कोई दुर्गा माता को बहुत मानता है। तो आप जिस ईश्वर को, एक इष्ट देव को मानते हो, उनको मानते हुए अपने लाइफ में जैसे सोचना है कि मैं उनकी संतान हूँ। कोई भी कनेक्शन ईश्वर से हम ले सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो हमें बीच में भी हम बात कर सकते हैं, भगवान ओवर हर टाइम रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मैम, चलिए और आपके लिए बहुत बैक क्लैपिंग। आप बहुत अच्छा बताते हो। थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए, हमें माने थी आप लोग को समझ में आना चाहिए, ये टाइम का मतलब ये होना चाहिए। और मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैंने सरल से सरल भाषा में ले आए, इसको एग्जाम्पल दे के आप लोग को समझाएं। तो यही आपसे आप सभी से मेरा मतलब कि रिक्वेस्ट है कि जहाँ कहीं भी हम थोड़ा सा डाउन जाए तो आप लोग हमें मत संभाल लेना वहां पे। और इसी तरह परिवार हम लोग एक बन के चलेंगे, ये साथ बना रहना चाहिए। और सभी की सफलता में ही मतलब सफलता है। तो बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह क्लास के हम लोग रोज मतलब कि हम तो रोज ये बात को जरूर कहेंगे कि जब तक पूरा रेसिपी बन ना जाए, उसका टेस्ट ना ले लें, तब तक क्लास को छोड़ना नहीं है। एकदम बने रहना है लास्ट लास्ट तक, ये जब तक पूरा ना हो जाए, और अपने सपनों को पूरा करना ही है।
तो बहुत अच्छा लगा अंजू जी से, शीला जी से, मोनिका जी से, सुनीता जी से, नारायण जी से, अमरी जी से। अब जानना चाहूंगी कि पंकज जी हैं जिनका वीडियो ऑन है, उन्हीं से हम बात कर रहे हैं। जिनका ऑफ है तो हम क्या बात करें उनसे। तो पंकज जी आप बताइए, आप कभी अनुभव हुआ है आपको ऐसी कुछ? सभी को, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, सुन आवाज सभी आ को रही मेरा है। नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने जो लोगों को मतलब इतना अच्छा कन्वे कर रहे हैं अपना, और आप बेस्ट दे रहे हैं अपना, आप में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। और जी मैडम, मेरे ऐसे अनुभव जो आप पूछ रहे हैं, ऐसे सुपरफिशियल अनुभव मुझे पहले हुए हैं, पहले जीवन में। और जैसे आप बोल रहे हैं, कई बार जो चीजें रिपीट होती थी, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल एक चीज दो बार दिखने, सेम टू सेम, जैसे हाँ। कोई व्यक्ति विशेष है या कोई ऐसी परिस्थिति या कोई ऐसी चीज है, वो रिपीट होती थी। तो मैम वो सुपरफिशियल ऐसे जो एक्सपीरियंसेस थे मेरे पास, मेरे जीवन में पहले होते थे। लेकिन चूंकि मैं थोड़ा व्यस्त लाइफ में हूँ, मेरा जो काम है ना वो दवा प्रतिनिधि का है, एमआर हूँ मैं। तो हम लोग को टाइम का थोड़ा सा मतलब मैनेज नहीं हो पाता। अभी जैसे आप देख रहे थे, मैं बाइक चला रहा था, तो मतलब सुबह सुबह भी हमें कहीं जाना था नंबर लगाने अपने बैग डॉक्टर के यहाँ। तो मैडम टाइम नहीं दे पाता हूँ, तो मेरा मेडिटेशन नहीं है उतना प्रॉपर। अगर मैं मेडिटेशन करूंगा तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे वो एक्सपीरियंसेस फिर से होने लगे। जी। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि पंकज जी, वो आपके जी। सामने वो मतलब शक्ति जागृत हो रही है। आपसे यही मतलब जी। कि रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जी मैम। नहीं दिन में तो रात में ही सोने के टाइम 15 मिनट कब टाइम निकल जाएगा मालूम नहीं चलेगा हमें। लेकिन आप जरूर इस चीज को कीजिए और देखिए नहीं, कि आपने आपके सपने कितने आपने जल्दी जो पूरे होते हैं। जी जी मैडम, आपने जो मुझे बताया कि हम जितने वर्ष के हो चुके होते हैं, हाँ उतने हाँ मिनट जी का हमें अनुभव, हाँ, एक्सपीरियंस अपना मेडिटेशन का डेली करना चाहिए। तो मैडम, हम्म आपने उसके बाद उसको ये बता दिया कि ब्रेकअप में भी कर सकते हैं। तो मैं हाँ कंटिन्यू, जैसे मैं 42 ईयर्स का था, 42 मिनट्स कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो मैं जी कोशिश करूंगा कि 3 पार्ट में 15-15 मिनट हाँ कोशिश जी करूंगा। हाँ जी जी तो बहुत बढ़िया। उससे थोड़ा इजी हो जाएगा। हाँ जी हाँ सुबह जी 15 मिनट, दोपहर को 15 मिनट। ये अच्छा ब्रेकअप बता दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। अब मैं जानना चाहूंगी प्रिया जी से कि आपको कुछ ऐसा अनुभव हुआ हो कभी? मेरा नमस्कार, आत्मवंदन। मेरा जी भी यही अनुभव रहा है कि जो हमसे चाहते हैं तो जरूर आने लगते हैं। और मेरा भी ये मेडिटेशन लाइन में जाने का बहुत अंदर से इच्छा होती है, बाकी हम कर नहीं पाते इसको। मेरे पास टाइम का बहुत जैसे बहुत लेट नाइट हो जाता है मेरा काम सोने में, और फिर मॉर्निंग तो मेरा मत ही पूछे, इतनी नींद भरा होता है कि बहुत जबरदस्ती अपने आप को मन है करना है तो लगना है, इस पे वर्क करना है। बट अभी पूरा फुल फ्लेज नहीं दे पा रहे हैं, बट कोशिश रहती है। जब थोड़ा सा लगता है कि आज थोड़ा मेडिटेशन में बैठना है तो थोड़ा बैठते हैं। हाँ, फिर बैठने पे आंख बंद करने थोड़ा थोड़ा तो अनुभव होता है, पूरा तो नहीं अभी मिल पा रहा है मुझे। बट इसका तो मतलब मुझे भी रियलाइज होता है कि जो हम चाहते हैं वो हमारे सामने आने लगता है, दिखने लगता है। और आपसे भी जुड़ने का यही रीजन है, क्योंकि मेरी भी कुछ ऐसी डिजायर है कि हम इस पथ पर चले, तो इसीलिए आपका जो है साथ मिल गया मुझे, तो अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आपका साथ मिला रहे, मेरे ऊपर आपका हाथ बना रहे कहीं ना कहीं। मुझे तो अब लगता है कि मुझे अपने लिए एक गुरु जी भी चाहिए, जो थे मेरे पास। ऐसा नहीं, मैंने आर्ट ऑफ लिविंग भी किया है 2000 नहीं 2000 में नहीं, 1998 में मैंने शायद किया था उनका एक कोर्स। बाकी उसको भी मैं 2 साल करने के बाद कंटिन्यू नहीं कर पाई। कुछ ऐसे, जब शादी वादी हो जाती है तो थोड़ा सा परिवार चेंज होने की वजह से भी नहीं कर पाई मैं। तो अब अंदर से बहुत इच्छा होती है, नहीं करना चाहिए मुझे। और शायद हमको लगता है कि अब मन से जो सोचा हुआ जरूर धीरे धीरे पूरा होता है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए यही चाहत आपको ले आया है, जो मतलब कि बहुत पहले से चाहत है। यही ऑथर मतलब कि कह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट ऐसा ऐसा ही किसी को नहीं होता है, जिनके अंदर वो चाहत होती है। और इसमें जेरी को भी देख रहे हैं, जेरी हिक्स भी, कि बचपन से चाहत है उनकी।
और कैसे रास्ता मिलते चला जाता, तो वही आपकी चाहत ले आई है। और हम लोग अब तो मिल गए हैं एक दूसरे से, अब तो अच्छा ही अच्छा करना है। तो अब मैं जानना चाहूंगी, ये मनुषी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आप थैंक भी। यू मैम। थैंक यू जी। मुझे भी चाहत तो थी पहले से, लेकिन वो करता था कुछ, बाद में फिर बंद हो जाता था, वो रेगुलर ही नहीं कर पाता था। तो अभी आपका क्लास चल रहा है तो मुझे बढ़िया लग रहा है। ऐसे भी मैंने भी दूसरे कोर्स किए हुए हैं कि ऐसा एक तो बताते थे तब तो करते थे, जब तक कोर्स चालू रहता था तब करता था, फिर काम में उलझ जाते थे तो नहीं कर पाते थे। तो आपने वो चालू किया है, बढ़िया है। और थैंक यू मैम। लेकिन मेडिटेशन को शामिल करिए अपने हाँ जीवन मेडिटेशन में। अभी तो मैं हाँ, करता हूँ मैम, मेडिटेशन ये करता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यही मेन चीज इस, मतलब हम लोग को अगर अपने आप को अंदर पावर जगाना है, सब कुछ पाना है, तो सबसे पहले ध्यान। ये सही तो बात है बहुत मैम। बहुत धन्यवाद कि आप भी इस जर्नी में पहले से हैं। तो ये हाँ अब मैं जानना चाहूंगी पवन जी से। पवन जी थैंक अपने यू आप मैम। को अनम्यूट करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग पवन जी, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छे से चल रहा है अपना सेशन। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड देना, ये अच्छी बात है। उसके बाद मेडिटेशन 15 मिनट का आज किया आपने। कल कम था, लेकिन 5 मिनट तो भी कम से कम हर किसी ने करना चाहिए, ये मेरी सोच है। और अपना क्लास जो है वो बहुत बढ़िया चल रहा जी, तो कुछ आपने अनुभव कभी हुआ है दिव्य आत्मा, चाहे कभी कुछ ऐसा आपको है। कभी हुआ है, जीवन में ऐसा? हुआ है 2007-8 में बहुत चीजें मैंने देखी है वो सब, लेकिन बीच में सब टूट गया था। अभी वापस वही लाइन पे आना है। जी जी। तो आप जरूर मतलब कि मेडिटेशन अपने लाइफ में स्टार्ट कीजिए, इसको फॉलो कीजिए। और नहीं एक बार में तो 2 बार 3 बार में, जितनी आपकी उम्र हो उतना मिनट आप शुरुआत कीजिए। फिर देखिए कैसे यस हम लोग मैम। का जीवन चेंज हो रहा है, सभी का लाइफ। तो लास्ट में यस। चलते। अच्छा राम सुंदर जी, आप भी बताइए। चलिए, गुड मॉर्निंग राम सुंदर जी। गुड मॉर्निंग। आप तो सेल्फ लव किए हैं, आप तो सेल्फ लव किए हैं, तो यस मैम। आपको तो और अच्छा लगता होगा कि क्योंकि उसमें भी था ये पार्ट। तो बहुत अच्छा चलिए। लग रहा है मैम। जैसे जी मेरे को लगता है मैम, जैसे पहले भी था अभी भी है, जैसे लगता है कोई मेरे साथ मतलब है, जैसे कोई भी जैसे कोई दिक्कत मेरे को हो गई तो नाम लेता हूँ साथ में, भाई कोई हेल्प हो जाए या हेल्प करते, तो साथ में जैसा लगता है कोई है हमारे साथ। और सही में हेल्प हमारा करता भी है मैम, मैंने ये चीज रियलाइज किया भी है, इसलिए टेंशन फ्री रहता हूँ हमेशा। बहुत बढ़िया है। अभी भी देख रहा हूँ, टेंशन लेके नहीं रहता कि नहीं टेंशन लेना है इस चीज का। यही तो है कि हर आदमी के जीवन में मार्गदर्शन करने वाला चीजें है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग कभी अनुभव नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए मैं पर्सनली एक एक आदमी से पूछ रही हूँ कि आप लोग का ध्यान उस पे फोकस हो, वहां पे ध्यान जाए आप लोग को। इसीलिए मैं एक एक आदमी से पूछ रही हूँ कि क्या कभी आपने अनुभव किया है। तो देखिए कि हर आदमी अनुभव किया है, सभी को जीवन में ये अनुभव हुआ है, लेकिन हम लोग क्या किए हैं, छोड़ दिए हैं। छोड़ दिए हैं मतलब कि ध्यान उस पर फोकस नहीं किया है। लेकिन अब हम लोग को छोड़ना नहीं है, अब एकदम पकड़ के रखना है इसको। और अपने आप को उस मतलब कि वहां तक लेके जाना है जहां तक हमें जाना है। जो चीज हमें लाइफ में चाहिए, जो अब तक मिस है, अब उसको पाना ही पाना है। तो चलते चलते मतलब कि अब तो 7 बजने वाला है। इस क्लास को इंड करते करते यहाँ पे 13 लोग हैं। मैं सभी लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग अपने आजकल जो मौसम इतना गर्म हो गया है, इसको देखते हुए आप लोग जरूर अपने छत पे, बालकनी, कहीं भी आपको लगे, या किसी पेड़ के नीचे किसी पात्र में पानी आप लोग जरूर रखें। और संभव हो तो कुछ दाने भी रख दें। मतलब कि नहीं हम मतलब इंसानों को दे पा रहे हैं, तो जानवरों, चिड़िया, ऐसे मतलब कि जीव को दें। ये सबसे बड़ी दान है। इसीलिए मैंने इस पे विशेष फोकस किए हैं और इसको कहानी के जरिए आप लोग को बताए हैं कि आप इस सब अपने जीवन में शामिल कीजिए आप लोग। फिर देखिए क्या मैम, सब जब कुछ बहुत अच्छा होते जाएगा।
जब से आपने वो तो वीडियो भेजा था मैम, वीडियो देखने के बाद मैं छत पे पानी जरूर रखता हूँ कि अरे वाह, बहुत पानी अच्छा, और बहुत दाना डेली डालता हूँ, डेली सुबह पहले डाल देता हूँ और शाम को देखता हूँ तो खत्म भी हो जाता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत वाह। राम सुंदर जी, बहुत अच्छा काम। चलिए, मतलब निशा जी चलते चलते वीडियो ऑन की, और निशा जी से तो मुलाकात हमको सेल्फ लव से है। इन्होंने सेल्फ लव भी किया है, और आज इन्होंने अपने वीडियो को ऑन की, पहली बार क्लास में, आज तीसरे दिन क्लास का है, और आज मैं देख रही हूँ आपको। चलिए, क्या कभी आपको अनुभव हुआ है नहीं, ऐसा? अनुभव तो नहीं हुआ, बट मेडिटेशन तो करी है। आधा घंटा टाइम फिक्स था, ये अप्रैल से पहले 7 से 7:30। बट अब ये क्लासेस शुरू हो गई तो फिर 2 जगह टाइम नहीं दे पाती, तो उसके लिए फिर शाम को तो बैठ जाती हूँ, पर अनुभव नहीं हुआ है, क्योंकि करते करते पता भी नहीं चलता था, नींद आ जाती थी, लेकिन पूरा आधा घंटा हो जाता था। तो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, नींद आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो ध्यान में चला जाता है, वो मेरे को इसकी अभी कोई अनुभव नहीं हुआ, बस इतना सुना है। ये अच्छी बात है, आपको नींद आना की मतलब एकदम आप गहराई में चली जाती हैं, लेकिन कोशिश कीजिए आज के बाद से उस मतलब कि नींद में भी माने कुछ देखने की कोशिश कीजिए, उस आत्मा की गहराई को पकड़ने की कोशिश कीजिए आप। ये बहुत अच्छी बात है आपकी कि आप नींद में चली जा रही हैं, यानी कि बहुत गहराई में आप चली जा रही हैं। वो एस्तर ने बताई है कि हम इस कदर चली जाती थी कि कुछ हमको फील ही नहीं होता, बिल्कुल शून्य हो जाती थी। हमको फील ही नहीं कि हम कहाँ हैं, क्या है, कुछ भी हमको हमारे आसपास क्या है, कुछ भी फील नहीं होता था हमें। और इसी मने मतलब कि ध्यान में उन्होंने देखा एक एनर्जी उनसे मने लगा कि कोई एनर्जी आई है और हमसे टकरा के हमसे मने गुजर गई हमारे अंदर से। इसी में फील, बस वही चीज अब आपको पकड़ना है। आप उतनी गहराई में चली जा रही हैं, बस थोड़ा सा और एफर्ट लगाइए और इस चीज को एकदम जारी रखिए रोज, इसको गैप आपका मत एक जाने पॉइंट दीजिएगा। अच्छा लगा हमें, जो आपने कहा ना टुकड़ों में कर सकते हैं, हाँ जी जी, हाँ वो भी अच्छा लगा, क्योंकि अब जैसे अब टाइम का वो हो गया, तो फिर आधा घंटा नहीं दे पा रही, 15 मिनट शुरू कर दिया था मैंने, बट अब उस 15 मिनट को हम 3-4 बार ही कर सकते हैं, वो आपने अच्छा बता दिया। जी, हाँ इस तरह से हो बाकी भी आपका जाएगा। ये फर्स्ट टाइम तो मुझे लग ही नहीं रहा कि ये आप करवा रहे हैं। असल में आपका जो लेफ्ट सेल्फ लव से जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा था, वही कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पे काम आ रहा है। जी जी, क्योंकि और सेल्फ प्लस लव तो आप आपने लोग का किया था। साथ मिल रहा है, और प्लस आप सभी लोग का साथ मिल रहा है, इसी से और अंदर लग रहा है कि नहीं, अब और अच्छा कुछ लाया जाए, और अच्छा मतलब किया जाए। हम सब छोड़ दिए हैं यूनिवर्स अपने सुप्रीम पावर के ऊपर, कि जैसा जैसा वो हमको संकेत देते जाएंगे वैसा वैसा हमको करते जाना है। ये जी, अब बस आप लोग का साथ छूटना नहीं चाहिए, आप लोग बाकी का जैसे साथ आप कह रहे हैं चाहिए। कि आपको भी यूनिवर्स दे रहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, ये हाँ 2 हफ्तों जी, से मेरे को भी आ रहे थे वीडियोस, तो मैंने कहा क्या अच्छा, करना, देखे तो हुए हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत क्लासेस ले रखी हुई थी, तो मैंने दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, बट इस तरह से डिटेल वाली नहीं कभी करी है, अच्छा, ये फर्स्ट टाइम है। अच्छा, चलिए वो बहुत लोगों ने बहुत तो पहले जैसे वो लोग कैसे करवाते थे, जैसे आपने सेल्फ लव नहीं कराया था कि हाँ थोड़ा हाँ पीडीएफ से करा दिया, थोड़ा ओरली करा दिया, वो भी ऐसे ही कराते थे, लेकिन इस तरह से डिटेल वाली फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। जी, तो चलिए बहुत अच्छा लगा कि हमें भी पहली बार हम भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हो, और सभी लोग का, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग की साथ चाहिए, और जहाँ कहीं भी हमको देखिएगा आप लोग कि थोड़ा सा इधर उधर, तो वहां आप लोग मतलब संभाल लीजिएगा, बस जी जी। इसी तरह हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। अब हम लोग एक फैमिली हो गया है, परिवार हो गया, तो इसी के साथ चलिए। 7 बज गया, पता भी नहीं चल रहा है, इस सब्जेक्ट को मैं मान गए कि इसमें कितना अट्रैक्शन। अभी तो थर्ड दिन है, तीसरे दिन है अभी, अभी हम लोग को पूरा ये मतलब कोर्स बाकी है। समझिए जी कि किस कदर हम लोग इस, कि हम लोग भी लगता है कि भूलते जाएंगे कि पूरे समय को, लगता है ऐसा, हमें लग रहा है ऐसा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्लास के यहाँ पे विराम देते हैं, फिर कल मिलते हैं आगे के पार्ट में। तो चलिए यहीं पे सबको थैंक यू, थैंक यू सबको। आप लोग को छोड़ने का मन नहीं हो रहा है। थैंक यू मैम, क्लास थैंक यू। क्लास को एंड करने का मन नहीं हो रहा है। यही चलिए तो होता है ना मैम, जी, जहाँ फिर लगाव हो जाता है तो वहाँ यही होता है।
कि जी पहले अच्छा कौन डिस्कनेक्ट करे। जी मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया